हम लोग जो श्राद्ध करते आ रहे हैं इतने हज़ारों सालों से, वो हमें नहीं करने चाहिए? ऐसा गीता में लिखा है। क्या नहीं करना चाहिए? तो ऑब्वियसली आप अपने भी करती होंगी रिकॉर्डिंग। बिल्कुल। तो आपको तो आगे पीछे ऊपर नीचे सब चीज़ का पता होगा। एक एक चीज़ जो आपने की हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ के सारे इंसिडेंसेस हो रहे होते हैं। अच्छा। एवरीथिंग इज डेस्टिनी, नथिंग इज कोइंसिडेंस। पूरा फेस वाइट हो गया, गला ऐसा हो गया जैसे किसी ने पकड़ लिया है जोर से और मुंह से आवाज़ निकल नहीं रही है। मुझे बार बार ये इंडिकेशन थे कि इनके रिकॉर्ड में नहीं जाना है। थी मेरा हेडेक इतना ज़्यादा इतना सवियर हो गया था कि मुझे लग रहा था कि या तो मैं ये मेरा लास्ट डे है। बट ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। ये एक मिथ है कि इसमें भूत आते हैं और हम भूत भगा सकते हैं। भाई हम तो चाहते भी नहीं है कि हम कोई ऐसी रीडिंग ले जिसके कारण हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम उतनी इक्विप्ड है ही नहीं कि हम उससे डील कर सकें। स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में। और आप लोगों ने एक वर्ड रिसेंटली बहुत सुना होगा, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। एक्चुअली ये 3 वर्ड्स हैं, पर लेकिन आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। लोग अलग अलग अजीब अजीब कहानियाँ सुनाते भी हैं, मैंने भी सुनी है काफ़ी सारी इन सब चीज़ों के बारे में। और पर लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग एक्चुअली में क्या है? क्या इसका एक्चुअल में कुछ बेस है? क्या ये असलियत में होता है, नहीं होता है, या सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों के दिमाग का, या हम लोगों के हमारी सोच है कि ऐसा कुछ होता है और हम लोग उसको मान लेते हैं? तो आज हमारे साथ है रितिका बजाज। शी इज़ अ अमेजिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर, जो कि आज हमें बताने वाली हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा आज। तो चलिए बात करते हैं आज रितिका जी से। रितिका, वेलकम टू द थैंक यू तरुण जी। तरुण शर्मा शो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। और थैंक यू आज आने के लिए। आप आए और हमको थोड़ा सा क्लैरिटी आज मिल जाएगा कि आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स क्या होती है। बिल्कुल। तो रितिका, मुझे एक चीज़ सबसे पहले आप ये बताओ कि आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग होती भी है? बिल्कुल होती है। सच है? 200% सच है। अच्छा। आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझने के लिए पहले आप कर्म के सिद्धांत को समझिए। हम्म। सिद्धांत क्या होते हैं? जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। ये गीता में लिखा है, हमारे सभी धार्मिक किताबों में लिखा है, हमारे धर्म गुरुओं ने ये बोला हुआ है, श्री कृष्ण ने ये बोला हुआ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब कर्म 3 तरह के होते हैं। ओके। पहला हो गया संचित, जो हमारा एक रिजर्वायर है, भंडार है, जिसमें से निकले प्रारब्ध, जिसके अकॉर्डिंग आपका इस बर्थ का पूरा कैसा बाय बर्थ टिल योर डेथ कैसी लाइफ रहेगी, वो प्रारब्ध से बना। इसके साथ आपको दिए गए कुछ क्रियामान कर्म जो आप इस बर्थ में आगे भी करेंगे, कि सब कुछ आप लेकर नहीं आएंगे, जर्नी तो अभी भी चल रही है, तो वो भी आपको एक फ्री विल दी गई कि आप ये क्रियामान कर्म है आपका और ये आप इस बर्थ में करेंगे। सो इस पे डिपेंड करती है हमारी आकाशिक रीडिंग। ओके। जैसे हमको ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं हमारी कर्मों की रीडिंग होती है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि आज से 10 साल पहले तरुण जी, बुधवार के दिन आपने किस कलर के कपड़े पहने थे और आप क्या कर रहे थे? मुझे कल का ही याद नहीं है। नहीं है ना? ऐसा थोड़ी है कि कल आप थे नहीं। हाँ। थे। हाँ। कल जो हो गया वो आपका पास्ट है, आपको याद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हुआ नहीं। बिल्कुल। तो आज से 10 साल पहले की चीज़ें आपको याद नहीं, तो कई योगों पहले की चीज़ें तो बिल्कुल याद रखना गलत हो, पॉसिबल ही नहीं है। वो तो मुझे लगता है भगवान भी नहीं चाहता हम इतना सब कुछ याद रखें। याद नहीं रखें, तभी सिर्फ उसके जो ग्लिम्सेस है हमारी लाइफ में पड़ रहे होते हैं, आपके हर एक एक्शन के रिफ्लेक्शन हमारी लाइफ में पड़ रहे होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चा जब तक बोल नहीं पाता है, वो इसलिए नहीं बोल पाता, सारे उसके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, बोल नहीं पाता है, उसको वो लास्ट वर्ड की चीज़ें याद रहती है। और कई लोग भी ऐसे होते हैं, जैसे मेरे एक दो हैं परिचित, जिनको ये भी पता है तरुण जी कि उनकी सोल ने उनकी मदर के वूम में एंट्री कब की। अच्छा। उन्होंने अपनी मदर को ये चीज़ बताई है, और वो ही इज़ इन साइबर क्राइम। ओके, मतलब ऐसे नहीं कि कोई ऐसा ही कोई नहीं रैंडमली है। कोई उठ के बोल रहा है। ही इज़ इन साइबर क्राइम, हेड है। और उन्होंने अपने मदर को ये चीज़ बताई है, एंड द मदर शी वॉज इन शॉक कि आपको कैसे पता कि मैं उस वक्त ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी। अच्छा। व्हेन द सोल एंटर्स द वूम। ओके। तो ये हमें जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है, ऐसा नहीं है।
आकाशिक रीडिंग आपका पैटर्न होता है, आपका सोल का पैटर्न होता है, बिहेवियर होता है, आपका हर एक एक्शन, हर एक रिएक्शन, आपके इंटेंशंस, सब कुछ आपके आकाशिक रीडिंग्स में आती है। ओके। बस वो हमें जो याद नहीं, हमें लगता है वो है नहीं। पर रितिका जी, ये सब बातें आपने मुझे सुनाई, मुझे बहुत अच्छी लगी सुन के, पर लेकिन इसका प्रूफ क्या है? ये तो आपने बोल दिया और मैं मान लूँगा, पर हाउ कैन वी प्रूव कि हाँ ऐसा होता है? मतलब कुछ तो होगा ना, कि कुछ तो एक क्वांटिफाइबल चीज़ होगी जिसको हम बोल सकें कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ये पता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन आपको नहीं पता था मेरे साथ ऐसा हुआ और आपने मुझे वो बता दिया। देखिए, ये कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करने की होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं आपसे पूछूं तरुण जी कि आपकी सोल कहाँ है, मेरे अंदर ही होनी चाहिए अभी तो। कहीं किसी यहाँ कहीं बैठी तो नहीं होगी, नहीं। आपके अंदर है ना। तो ये जो आपके आकाशिक रीडिंग, आपके सोल रिकॉर्ड्स है, कहाँ है? वो भी मेरे अंदर होंगे फिर। तो सब कुछ आपके अंदर ही है। आपको कहीं, आकाशिक रीडिंग 2 शब्दों से बना है, जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ये 2 शब्दों से बना है, एक आकाशा, एक प्राण। Okay. एवरीथिंग जिसमें जान है वो प्राण है। आपके अंदर जब तक सोल है, प्राण है, आप जीवित हैं। जब सोल निकल गई, बॉडी खत्म हो गई, लेकिन सोल नहीं खत्म हुई, प्राण निकल गए, ठीक है। बाकी सब कुछ आ जाता है आकाशा में, जहाँ पर आपके सभी कर्मों का या एवरी एक्शन इज स्टोर्ड समवेयर। अब वो आकाशा कहीं ऊपर आसमान में नहीं है, दैट इज इनसाइड यू। जहाँ आपकी सोल है वही आपके रिकॉर्ड्स हैं, जिसे हम बोलते हैं डायमेंशंस। आपने बहुत सुना होगा ये हाँ। कि आपको अपने 5th डायमेंशन से कनेक्ट करना है, आपको अपने 7th डायमेंशन से कनेक्ट करना है। तो वो हमारे 7th डायमेंशन में है, जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। यही जो है, इसी का बेस है रीडिंग्स। तो आपकी जब रीडिंग होगी, आपने शायद अभी तक कभी करवाई नहीं होगी अपनी नहीं, reading। मैंने नहीं करवाई है। अब करवाइएगा तो आपको समझ आएगा कि आपकी ही जीवन की बातें हैं जो आपके सामने निकल कर आ गई। अच्छा। और ऐसा भी होता है कि लोग ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमें ये मैसेज मिल रहे। तो कहाँ से मिल रहे थे आपको ये मैसेज? कई बार ऐसा होता है कि आप किसी स्पेसिफिक जगह पर जा रहे हैं, लेकिन बार बार आपको ये लग रहा है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये होता है। होता है ना, ये तो आपके साथ भी होता होगा। बिल्कुल होता है। ये दिस इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग्स, ठीक है। आपके इंट्यूशंस है, आप ही का कनेक्शन है इनटू योर 7 डायमेंशन, जहाँ से आपको ये मैसेज आने शुरू हो रहे होते हैं। अच्छा। कि जाना नहीं है, कुछ गड़बड़ है, हो सकती है। अगर आप चले जाते हैं वो गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण आप फिर ब्लेम करते हैं यूनिवर्स को कि मेरे साथ आपने अच्छा नहीं किया। बट आपको बताया गया ना, दिस इज रीडिंग, दिस हैज़ टू बी एक्सपीरियंस्ड। इसको एक्सपीरियंस करके ही आप इसको समझ पाएंगे कि ये क्या होता है पूरा आकाशिक रीडिंग। ये तो आपके बोल रहे हो, ये इंट्यूशन मेरा तो चलो मुझे समझ में आता है, मेरी सोल है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, गलती से कनेक्ट हो जाता है मेरा मेरी सोल के साथ ही, और मुझे एक इंट्यूशन आ जाता है। पर आप जो आकाशिक रीडर्स होते हैं वो ऑन विल कैसे कनेक्ट कर लेते हैं? हमारे रीडिंग्स का बेस होता है मेडिटेशन। ओके। ठीक है, बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं जो करके, प्रैक्टिस करके हम अपने आप को एम्प्टी कर देते हैं, सो दैट हम अपने भी डायमेंशन से कनेक्ट कर पाए। और जब हम अपने डायमेंशन से कनेक्ट कर सकते हैं तो फिर हम किसी के भी डायमेंशन से कनेक्ट कर सकते हैं। पूरे की पूरी चीज़ें हम इनटू दैट मेडिटेशन विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके। इसका प्रूफ है मेरे पास में। जैसे एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी का भी कुछ टाइम पहले ही मैंने वीडियो देखा, और आपने उनको जानते भी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाँ, फुटबॉलर है। रोहित शर्मा अपने हर मैच के पहले मेडिटेशन पे बैठते हैं, और इनका मैं आपको दिखा भी सकती हूँ इफ यू वांट टू सी। नहीं, वो वीडियो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं ऑब्वियसली आई विल शेयर द लिंक। उनको सब चीज़ें उस मेडिटेशन में पता रहती हैं कि कैसे आपको इस गेम को आगे बढ़ाना है, या ये गेम आपके फेवर में होने वाला भी है या नहीं, या आपका पैटर्न कैसा होना चाहिए यहाँ पर फील्डिंग का। जो भी, आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो उतनी टर्मिनोलॉजीज मुझे नहीं आएंगी, वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे मुझे, बट उनका वीडियो है, आप उन्हें देखिएगा, आपको समझ आएगी। ओके। सो दिस इज उसके बावजूद भी हार जाते हैं हम लोग, बट वो डेस्टिनी है। ओके। डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड। अच्छा। इंटेंसिटी हम कम कर सकते हैं। चलो हार रहे हैं ना, थोड़े ऐसे हारे हैं कि वो हार भी बुरी ना लगे। ओके, शुक्र है फिर हम लोग वर्ल्ड कप में तो जो हारे थे वो बहुत बुरी लगी थी, लेकिन उस टाइम उसने करा नहीं होगा मेडिटेशन, मुझे लगता है। नहीं, मेडिटेशन आप उनका इंटरव्यू सुनोगे, ऐसा लोग बोलते हैं, बट जो मेडिटेशन करते हैं वो समझ में आएगा कि वो उसकी डेप्थ बहुत अलग है, बहुत गहराई है उसमें।
उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक बिल्कुल साधु बनना ज़रूरी नहीं होता है, आप इस वेशभूषा में भी मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके सो आप खुद भी अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए किसी रीडर की ज़रूरत हो। अच्छा, आप मेडिटेशंस करिए और उसके थ्रू आप खुद अपने रिकॉर्ड से कनेक्ट करिए। तो वैसे क्या क्या मेडिटेशन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? मैं सिखाती हूँ, आप मेरे पास में सीखने आइए। अच्छा, मैं आपको अपने रिकॉर्ड एक्सेस करना सिखा दूंगी। तो आपने मुझे बोला कि मैं अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस कर पाऊंगा, तो मेरी तो जैसे अगर मैं अपने एक्सेस कर पाऊंगा, आप सिखा सकती हैं मुझे, तो ऑब्वियसली आप अपने भी करती होंगी रिकॉर्ड्स एक्सेस, बिल्कुल, तो आपको तो आगे पीछे ऊपर नीचे सब चीज़ का पता होगा बहुत चीज़ें पता रहती हैं लाइफ में। बिल्कुल। तो फिर ऐसा अगर मैं मेरे को चांस मिले कि मैं आगे फ्यूचर देख सकूं अपना, तो मैं तो ऑब्वियसली देखूंगा यार कोई लॉटरी वॉटरी लग जाए या ऐसा कुछ मुझे पता चल जाए कि मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूं, तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्यों आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स उस लेवल पे सक्सेसफुल या वो नहीं होते हैं? जिनको होना होता है वो हो भी जाते हैं। अच्छा, देखिए, आई एम अ रीडर, ओके, लेकिन मैं ऐसे कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ। आई एम अ बिल्कुल बेसिक सिंपल रीडर। मुझे अपने बारे में चीज़ें पता हैं, अपने फ्यूचर के बारे में पता है, कुछ चीज़ें पता भी हैं कि मेरी लाइफ में क्यों है, कौन सी Okay. चीज़ें क्या हैं, क्यों हो रही है, लेकिन मैं उसको चेंज नहीं कर सकती। अगर मैं आपके लिए, मान लीजिए मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ और आपकी रीडिंग से कुछ ट्रॉमा निकल के आ रहा है या कुछ भी निकल के आ रहा है पास से, आप वो अपनी लाइफ में भोग रहे हैं। सिमिलरली मेरे साथ भी है। मेरे साथ में भी जो लास्ट बर्थ में या कई बर्थ पहले जो भी हुआ है, मेरी लाइफ में वो चल रहा है आगे, एंड आई एम हैप्पीली एक्सेप्टेड इट। मैं उसको आगे भोगने के लिए, लेके चलने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और ऐसे बहुत इंसिडेंसेस हुए हैं मेरी लाइफ में, बहुत। तो पर रितिका फिर व्हाट्स द पॉइंट? पॉइंट इज कि आपको मुझे ये पता है तरुण जी कि मेरा सोल पर्पस क्या है। अच्छा, यस। और मैं उस पर जब आ जाती हूँ, मुझे ये पता है कि मुझे कैसे, जो मैं करके आई हूँ, अब मुझे कहाँ बचना है क्या करने से, और कैसे उस इंटेंसिटी को कम कर सकती हूँ, मुझे ये पता है। मैं उस पर काम कर रही हूँ। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं हो गया कि अब मैंने अपनी लाइफ से कर्म अपने काट दिए। कोई नहीं काट सकता कर्म अपने, कोई नहीं काट सकता। कोई क्लेम भी करे तो भी मत मानिएगा कि किसी ने बोला कि क्लेम, क्योंकि मुझे भी ये लोगों ने क्लेम किया हुआ है अच्छा, कि हम आपकी कुंडली ही बदल देंगे। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कि आपका इस समय पर जो भी पेन चल रहा है लाइफ में, अच्छा भी चल रहा है तो भी क्यों है, बुरा भी चल रहा है तो भी क्यों है, तो आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ की ठीक कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप ठीक कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिलेशनशिप ठीक कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं। अच्छा, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं होती, पर आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि मेरे साथ इस बहुत वजह help से ये हो होती रहा है। है। इसमें बहुत हेल्प होती है। नहीं, पर मैं चेंज तो कर नहीं सकता डेस्टिनी। डेस्टिनी चेंज होती भी नहीं है। एक बुक है, अगर मुझे अभी नाम नहीं याद है, अब उसमें पढ़ना कि अगर आपके पास्ट का हर एक चीज़ आपको पता है तो पूरा फ्यूचर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक एक चीज़ जो आपने की हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ के सारे इंसिडेंसेस हो रहे होते हैं। अच्छा, एवरीथिंग इज डेस्टिनी, नथिंग इज कोइंसिडेंस। चेंज नहीं कर सकते आप। सुख और दुख आप लेकर आए, लेकिन जीना कैसे है वो आप, उसमें आपकी रीडिंग्स हेल्प कर सकती है। इसमें कर्म का क्या पार्ट है? मतलब अगर मेरा सब कुछ डेस्टिन्ड है, ऑलरेडी होगा ही होगा, तो हाउ कैन, लाइक आई कांट चेंज इट? मतलब मैं कितना ही अच्छा काम करूं, अगर मेरे साथ बुरा होना है तो नहीं, बुरा होना ही है। ऐसा नहीं है, बुरा होगा। ओके, मैं आपको अपने ही घर का एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे मैटर्नल एक अंकल हैं, उनका एक्सीडेंट होना था और हमें पता था। वी आर साइकिक रीडर्स, आई बिलोंग्स टू अ फैमिली जहाँ पर सारे ही साइकिक रीडर्स हैं। अच्छा, तो उनका एक्सीडेंट होना था, हमें पता था हमारे घर का बंदा है, एक्सीडेंट हो रहा है, हम रोक सकते हैं। हम रोक नहीं सकते थे क्योंकि वो डेस्टिनी थी। लेकिन हाँ, उसकी इंटेंसिटी कम हुई उससे, जो भी उसमें रेमेडीज आती हैं उसके थ्रू उसकी इंटेंसिटी कम हुई, कुछ मंत्रा जाप कराए गए, कुछ की गई। एक्सीडेंट हुआ तरुण जी, 22 दिन वो कोमा में भी रहे, ओके, बट वापस आ गए। और वो एक्सीडेंट ऐसा होना था कि वो जान पर बननी थी, अच्छा, लेकिन वहाँ से वापस आ गए। तो पर फिर ये तो गॉड की जो विल है, इफ़ ही वांटेड दैट पर्सन टू डाई दैट डे, आपने उसको चेंज कर दिया। ऐसा नहीं होता। ये गॉड की विल आप नहीं समझ सकते, गॉड की विल क्या है। अच्छा, ही वॉन्टेड दैट पर्सन टू डाई दैट डे, नहीं। अगर he wanted you guys to save that person that day. दैट इज द पॉइंट, लाइक आई लॉस्ट माई ब्रदर व्हेन ही वाज 31। Okay.
पता होने के बाद भी हम उसको बचा नहीं पाए. ही वॉज अ डॉक्टर. अच्छा. ही वॉज अ डॉक्टर. हमें पता था लेकिन हम उसे नहीं बचा पाए बिकॉज दैट वॉज हिज डेस्टिनी. ओके. दैट वॉज द पेन वी हैव टू गो थ्रू. ये होना था, वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है. तो आकाशिक रीडिंग आपको स्थिर बना देती है, स्टेबलाइज कर देती है कि जो हो रहा है उसके साथ आप उसको एक्सेप्ट करके अब लाइफ में आपको नए चेंजेस लाने कैसे हैं कि प्रॉब्लम तो आएगी लेकिन आप उससे डील कैसे करेंगे कि इसकी इंटेंसिटी कम हो. तो कई लोगों का अच्छा सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं होती हैं रीडिंग्स में. कई बार उसमें निकल कर आता है कि आपका रिलेशनशिप मान लीजिए मनी के साथ ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा सा रिलेशनशिप अपना मनी के साथ चेंज करके देखिए. जैसे थॉट प्रोसेस आप चेंज करके ये देखिए. तो मुझे मेरा भी ठीक नहीं है उसके साथ. अच्छा नहीं चल रहा है हमारा. तो थोड़ा सा आप थॉट प्रोसेस चेंज करके देखिए, आपका मनी फ्लो ठीक हो जाएगा. अच्छा. यस. मतलब ऐसा भी कुछ होता है कि मतलब मनी के साथ भी कुछ ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसको आप ठीक कर सकते हो? एवरीथिंग अराउंड यू इज एनर्जी. हाँ. आपके अंदर भी एक एनर्जी है. मनी इज द एनर्जी. लक्ष्मी चंचल होती है. जितना होल्ड करके रख लोगे आप, आपसे दूर भागेगी. ओके. जितना आपने फ्लो करने दे दिया उसको, वो आपके पास आएगी. आपके पास आएगी और आपके थ्रू जाएगी. तो मैं आपको आपके रिलेशनशिप को सुधारने के लिए एक अचूक उपाय बताती हूँ. अच्छा. आप कर लीजिएगा. आप 21 सिक्के लीजिए. हाँ. 21 सिक्के और 21 सिक्के मतलब टोटल आपने कितने सिक्के लिए? 42. एक दिन एक सिक्के पर आप चंदन लगाइए और अपने मंदिर में रखिए. अच्छा. शाम को दोनों सिक्के, ठीक है, दोनों एक साथ. शाम को एक अपना बैग बनाइएगा और एक और बैग बनाइएगा. तो दोनों सिक्के एक बैग में अपने बैग में और एक दूसरे बैग में रख दीजिए. पूरे 21 दिन के बाद में आप उस बैग को, जो दूसरा बैग था, वो आप किसी को भी जो नीडी है उसको दे दीजिए. और जो आपने अपना बैग बनाया, आपके घर की लक्ष्मी, शुक्र मतलब आपकी वाइफ, उनको दे दीजिए. ओके. आपका मनी फ्लो कभी नहीं रुकेगा. अच्छा. लॉजिक भी बताती हूँ इसके पीछे. आप हाँ. मनी एक एनर्जी है जिसको आपने जितनी फ्लोट करने दिया वो उतना आपके पास में आएगा. जैसी एनर्जी आप देंगे दूसरे को वैसी एनर्जी आपके पास आएगी. ओके. ठीक है. तो अगर आपने मनी फ्लो करने दी तो मनी भी आपके पास आएगी. ये अचूक है, आप करके देखिएगा. ये तो मैं करके देखूंगा. ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 42 रुपए की बात है सिर्फ. तो रितिका, आपने अपनी कितनी लाइफ्स देखी हैं? मैंने अपनी कई लाइव्स देखी है, सारी नहीं देखी है अच्छा. बट कई देखी है. जैसे मैं सिंगर हूँ बाय बर्थ. और बाय बर्थ. अच्छा. और मेरे घर में दूर दूर तक कोई नहीं गाता. तो वो सिंगर मेरी सोल का एक गिफ्ट है. वॉइस ओके. इज अ गिफ्ट फॉर माई सोल. ओके. और मुझे पता है कि वो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, और ये भी पता है कि मैं उसका कुछ खास अपनी लाइफ में यूटिलाइजेशन नहीं कर पाई. तो ये सुनने में बहुत नॉर्मल बात है लेकिन मेरे लिए बहुत पेनफुल था क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी उस फील्ड में. अच्छा. बहुत मेहनत करी. मतलब आपने क्लास वो ट्रेनिंग व्रेनिंग सब कुछ लिया? एवरीथिंग, सब कुछ लिया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, बट वापस आ गई. फिर जब और यही से तरुण जी, मुझे ये मेरी लाइफ में ये टर्न आया कि तब मुझे ये जाना था कि मेरी लाइफ में ये इंसिडेंस हुआ क्यों. ओके. कि इतनी मेहनत मैंने करी, जो जिन्होंने शायद कुछ मेहनत मुझसे कम करी होगी, चलो उनका लक अच्छा था जो भी था, लेकिन मेरी चीज़ में कहाँ कमी आ गई. और इसको फाइंड करते 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 ये आकाशिक रीडिंग की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई. ओके. और ये तो मुझे इसका आंसर भी मिला और ये जब आंसर मिल गया तो मैं उससे सेटिस्फाई भी हो गई. अच्छा. मुझे क्लोजर मिल गया उस चीज़ का. ओके. और मैं अपनी सोल जर्नी पर आ गई. ओके. सोल पर्पस पे आ गई. तो आकाशिक रीडिंग आपको हील करता है. कई बार आपकी रीडिंग्स में ये बता दिया जाता है कि किसी चक्रा पे आपके ब्लॉकेज है. कई बार रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम हो रही होती है. कई बार आपको किसी चीज़ को क्लोजर देना होता है. कोई बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड आपका रिलेशन चल रहा है या कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसका क्लोजर रीडिंग्स देती है. कई बार आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी उसके थ्रू मिलती है. अच्छा. कई बार आपको ये भी पता चलता है कि किसी की आपकी लाइफ में किसी आपके घर में किसी को कोई हेल्थ इशू है तो क्यों है और उसको ठीक है, उसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है क्या. ओके. तो ये जितना इसके बारे में मिथ है ना कि भूत आ जाता है वो बताएगा हमें, ऐसा कुछ नहीं होता है. दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रीडिंग्स. दीज आर द डिवाइन ब्लेसिंग्स. मैंने आज तक यही माना है, दीज आर द डिवाइन ब्लेसिंग्स. मतलब आपको कभी ऐसे रिकॉर्ड्स खोले और आपको भूत भूत नहीं दिखाई दिया है? बिल्कुल दिखा है. एनर्जी मैं इसे डिनाई भी नहीं करती तरुण जी. अच्छा. लेकिन ये हर किसी के साथ में नहीं होता. ओके.
मैंने ये भी सुना है, लोगों ने मुझसे ही जो रीडिंग लेने आए उन्होंने मुझे ये बोला भी है कि किसी से उन्होंने ली होगी रीडिंग, तो उसमें उन्होंने बताया कि आपके घर पे कोई विच बैठी हुई है, उसने हमको आपके घर के बारे में सब कुछ बता दिया। आपके घर में कोई विच बैठी हुई है? हाँ, अच्छा। तो इस पे डिस्कस नहीं करते हम, चलिए। बट मेरे साथ भी ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं कि नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक के केसेस आ गए, ओके। स्पिरिट अटैक के केसेस आ गए, कई आए हैं। अच्छा। अभी बिल्कुल रिसेंट ही एक मेरे पास में केस आया था, उसमें मैंने रिकॉर्ड ओपन किया एंड शी सेड कि हमारे यहाँ पे वंश रुक गया है, बच्चे नहीं हो रहे? बच्चे नहीं हो रहे। तो उसने मुझे बोला कि मैम कुछ पितृदोष है क्या? अच्छा, पितृदोष भी क्या होता है? आपके कर्म ही होते हैं। ओके। आपके पितृ जो यहाँ पर आपको बैठ के जब इस डायमेंशन पे हैं आपके साथ में, हाँ। आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको लाड़ प्यार दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, ऊपर जाते ही आपसे बदला नहीं लेने लगेंगे, वो आपके कर्म होते हैं। अच्छा। तो उसने पूछा कि कोई पितृदोष है क्या? तो मैंने कहा कि पहले तो आप आकाशिक रीडिंग लेने आए हो, तो मैं देखती हूँ क्या है। उनके साथ में जो भी प्रोसेस होता है हमारा, प्रेयर रीड करके मैं उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, उनके रिकॉर्ड्स में मुझे दिख रहा है कि एक छोटा बच्चा जिसकी डेथ हो गई है, और वो बच्चा वही है, उनके घर में ही है, ओके। और जिसके कारण कोई भी नया बच्चा आ नहीं पा रहा है फैमिली में, वंश उनका बढ़ नहीं पा रहा है। अच्छा। उस वक्त तरुण जी, उस लेडी ने बोला कि नहीं, हमारे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मैम, मुझे याद नहीं है। मैंने कहा अच्छा, आप अपनी मम्मी से जाके पूछना, क्योंकि उनके साथ हुआ है। ओके। और उन्होंने जाकर अपनी मम्मी से पूछा, और उसके बाद में उन्होंने मैसेज किया हुआ है कि हाँ, मेरी मम्मी को सपने में भी एक बच्चा कटते हुए, मरते हुए दिख रहा है, और जिसके कारण ही उन्हें भी ये मैसेज उनके ड्रीम से मिलता है कि इसकी शांति कराओ, इसके कारण ये रुका हुआ है तुम्हारा वंश का जो ग्रोथ होनी है वो, एक बार ये यहाँ से जाएगी और तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। ओके। और मेरे पास प्रूफ भी है इसके, मेरे पास उनके मैसेजेस अभी भी पड़े हुए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। आप मुझे दे देना, मैं पब्लिक को भी दिखा सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा। पब्लिक को दिखाने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज पे सब कुछ डालती हूँ मैं, अच्छा। लोगों के एक्सपीरियंस, मेरे वर्कशॉप के एक्सपीरियंस, सब कुछ मैं Okay. डालती हूँ। उन्होंने, जिनका मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने मुझे ये बिल्कुल स्पेसिफिकली लिख के भेजा है कि आप इसको जाके शेयर करना मैम, मेरी स्टोरी। ओके। और ये जैसे आपने पितृदोष के बारे में बताया रितिका जी, ये तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ा पार्ट है, पितृदोष, कि भाई आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे नाराज़ हैं, और आप कह रहे हो कि पितृदोष हमारे ही अपने ही कर्म है। ये तो बिल्कुल मतलब अलग चीज़ हो गई। तरुण जी, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा नहीं लूँगी। गीता पढ़ी है आपने? मैंने पढ़ी तो नहीं है, पर पढ़िएगा। गीता के एक श्लोक में, इनफैक्ट मैं कुछ दिनों में इसके बारे में बनाने भी वाली हूँ। ओके। एक श्लोक में ये बिल्कुल लिखा हुआ है कि पितृदोष में पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये गीता में लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये गीता में लिखा हुआ है। तो फिर क्या करना चाहिए? आप पितृ मतलब आत्माओं की पूजा कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक टाइप कर रहे हैं? नहीं, ब्लैक मैजिक टाइप नहीं करें। मैंने ये बोला ना, ये टॉपिक इतना कंट्रोवर्शियल है कि उसको अभी कंट्रोवर्सी बनाने में, क्योंकि पितृ शुरू होने वाले हैं। हाँ, ब्लैक मैजिक नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए। आप ईश्वर को मानते हैं तो उस एक एनर्जी को मान के चलिए। हम लोग जो श्राद्ध करते आ रहे हैं इतने हज़ारों सालों से, वो हमें नहीं करने चाहिए? ऐसा गीता में लिखा है। क्या नहीं करना चाहिए? मैं आपको वो पूरा श्लोक पेज का फोटो भेज दूंगी, आप वो पढ़ लेना। पर लेकिन हमारे और ग्रंथों में भी तो पूरा श्राद्ध की विधि, ये वो सब कुछ लिखा हुआ है। अब गीता को माने या उनको माने? इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैं इस पे पूरा कुछ बनाने भी वाली हूँ। अच्छा, आपको कुछ याद है गीता के कौन से उसमें मैं लिखा आपको है? बताऊंगी। So, अगर आपको आप उसका मुझे फोटो खींच के भेज सके। बिल्कुल भेजूंगी, बिल्कुल भेजूंगी। क्योंकि ये तो मतलब पूरा एस्ट्रोलॉजी अपसाइड डाउन हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो, और ऐसा कहीं लिखा हुआ है ऐसा तो। नहीं है, दोनों हर चीज़ की अपनी एक महत्व है, ऐसा नहीं है कि कुछ कम है कुछ ज़्यादा है। एस्ट्रोलॉजी और आकाशिक रीडिंग में भी डिफरेंस है, दोनों एक चीज़ नहीं हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि जब आपकी सोल ने डिसाइड किया कि अब हमें इस धरती पर आना है, अभी हमने जब बात शुरू की थी तो प्रारब्ध से बात करी थी। प्रारब्ध के अकॉर्डिंग आपकी कुंडली बन गई, ठीक है, जो आपको इस बर्थ में भोगना है, अच्छा या बुरा, बोथ भोगना मतलब बुरा ही नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग आपकी कुंडली बन के आई। ओके। अब कुंडली में वो ग्रह क्यों है, ये आपको आकाशिक रीडिंग बताती है कि क्यों है, जिसके कारण आप ये भोग रहे हैं। अच्छा। और
क्या है, क्या मतलब क्या लाइफ की क्या सिचुएशन अब चलने वाली है पूरी लाइफ आपकी, ये आपको एस्ट्रोलॉजी बताती है. देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. इनका कुछ कनेक्शन है वैसे आकाशिक और एस्ट्रोलॉजी का, या और भी जो ऑकल्ट साइंस की ब्रांचेज हैं, न्यूमरोलॉजी, आजकल तो सब लोग एक दूसरे को कनेक्ट करते जा रहे हैं मुझे लगता है. देखिए मेरे पास में इसका इसलिए बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है क्योंकि मेरे पास एक लेडी आई थी, उन्होंने पहले अपनी एस्ट्रोलॉजी ली. ओके. तो उनकी एस्ट्रोलॉजी में दशा बाय बर्थ, तरुण जी, बाय बर्थ उनकी जो दशाएं चल रही थी उसके अकॉर्डिंग लाइफ में बिल्कुल बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई थी उनकी लाइफ. रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, प्रोफेशनल में लाइफ में ग्रोथ नहीं है, फ्रेंड सर्कल भी नहीं है, शादी के बाद की लाइफ भी ठीक नहीं है. जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनकी एज होगी 55 अराउंड. अब उन्होंने ये सब उनकी कुंडली में लिखा हुआ था. उन्होंने पूछा क्यों है. उन्होंने पहले ही बुक की हुई थी, एस्ट्रोलॉजी भी बुक की हुई थी और उन्होंने अपना आकाशिक रीडिंग भी बुक की हुई थी. अच्छा, आप दोनों करते हो? हाँ जी. ओके. अब जब आकाशिक रीडिंग उनकी हुई, जब उनके रिकॉर्ड्स ओपन हुए, तब समझ में आया कि ये सब उनके साथ में क्यों है. तो वो एक मेडिकल फील्ड में रही हैं जिसके कारण, और वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर रही हैं जिसके कारण कुछ उनके हाथों से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम अब वो फेस कर रही है, क्योंकि उनको थ्रू बहुत सारी फैमिलीज ने सफ़र किया. ये चीज़ उन्होंने खुद ने अपनी लाइफ के सारे इंसिडेंट से कोरिलेट की. अच्छा. उनका एक हफ्ते बाद में मुझे वो मैसेज भी मेरे पास में रखा हुआ है, मैं वो भी आपको भेज दूंगी. ओके. एक हफ्ते बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि रितिका जी यू वर राइट. मैंने सब कुछ कोरिलेट किया और मुझे समझ आया कि सब कुछ सही है. मेरा इंटरेस्ट साइंस फील्ड में रहा है और अभी भी वो मेडिकल फील्ड में ही है. अच्छा. और अब वो मुझसे आकाशिक रीडिंग रीड करना सीखने आ रही है. अच्छा, वो मेडिकल फील्ड से फिर दूसरे नहीं, ऑकल्ट वो साइंस. मेडिकल फील्ड में ही है. अच्छा. बट आकाशिक रीडिंग अब उन्हें उसमें इंटरेस्ट है कि अब मुझे वो सीखना है, सो दैट वो अपने आप को रीड कर अपने सके. आप को रीड कर सके और बाकियों के लिए भी रीड करके हेल्प कर सके. अच्छा. उनका पर्पस ही आया था कि आप हील करिए, लोगों को किसी भी तरह से हील करिए. तो वो मेडिकल प्रोफेशन में है. अभी उनकी अवेकनिंग हुई कि मुझे ये भी सीखना है और मुझे इसके थ्रू भी हील करना है. अच्छा, पर रितिका जी आपने मुझे एक चीज़ नहीं बताई कि इसको प्रूव कैसे करें कि ये जो आप रीडिंग करके मुझे बता रहे हो वो वाकई में सच है. मतलब आपने मुझे मेरे पास्ट लाइफ बता दी, क्या मेरी करंट लाइफ के बारे में भी बताया जा सकता है? एज यू सेड कि जो 1 घंटे पहले हो गया वो पास्ट है, कैन यू सी दैट एज वेल? देखिए, जब मैं आपकी रीडिंग करूँगी तो मैं आपके बारे में ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगी जो एक्चुअली आपने किसी से शेयर नहीं की होंगी. और मैं आपको बताऊँगी और आपके पास मानने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं होगा. ओके. मानेंगे आप? अच्छा. तो ये एक्सपीरियंस करने की चीज़ें होती है तरुण जी. ओके. आप एक्सपीरियंस करिए और तब आप ये मान पाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट होता है. और मैं तो कहती हूँ आप खुद भी अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं, और हर कोई करता है. ये हमारी ही सभ्यता है, कहीं बाहर से नहीं लेकर आ गए. हमारी सनातन में शुरू से गुरुकुल की परंपरा रही हुई है. ठीक है, ये स्कूल कल्चर वेस्टर्न कल्चर है जिसको हमने फॉलो कर लिया और हम फिर दोबारा उसी परंपरा पे जा रहे हैं. एक्चुअली उस गुरुकुल में हमें क्या करना सिखाया जाता था? मंत्रोच्चारण, मेडिटेशन. मंत्रोच्चारण करना. मेडिटेशन क्या करता है? आपको आपसे कनेक्ट करता है. अगर मैं आपको बोलूँ तरुण भाई आप 10 मिनट आँख बंद करके बैठो, बैठ पाओगे? 5-6 मिनट तो बैठ जाऊंगा, 10 मिनट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. आँख खुल जाती है. क्यों? पता नहीं, कंसंट्रेशन ही नहीं है इतना कि मैं 10 मिनट ऐसे आंखें बंद करके बैठा रहूं. कंसंट्रेशन नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं है. ओके. आंखें खोल के जो बाहर दिख रहा है आपको वो माया है. सच आपके आपके अंदर ही है. अच्छा. जब आंखें खोलकर आप अपने आप से सवाल करें, जैसे आपकी लाइफ का भी पैटर्न रहा होगा कुछ, उसका सवाल, उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आंखें बंद करके बैठिए. छोड़ दीजिए ये क्वेश्चन एक बार यूनिवर्स पे. ओके. आपको वो जवाब मिलेगा तब तक नहीं जब तक वो एक्सेप्टेंस आपके अंदर नहीं हो, तब तक आप आंखें बंद करके बैठ भी नहीं पाएंगे. लेकिन मिलेगा जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं रेडी हूँ इससे ओवरकम करने के लिए. अच्छा, तो मतलब ये जो स्टेज है, मुझे रितिका एक चीज़ बताइए. जैसे अगर मैं मानूं कि हाँ आप उतनी पावर, मतलब ये एक तरीके की सुपर पावर मान सकते हैं इसको? नहीं मान सकते, बिल्कुल नहीं मान सकते सुपर पावर. ये सिर्फ आपके सोल की वाइब्रेशंस है, सिर्फ डायमेंशंस है. मेरे पास में एक महिला आई, उन्होंने मुझे बताया कि मुझ पे ब्लैक मैजिक है. अच्छा, खुद ही बता रहे? खुद ही बताया उन्होंने. मैंने कहा आपको कैसे पता? तो बोले कि मुझे ना रात को कोई हर बार परेशान करता है और
हार्म नहीं करता, परेशान करता, कोई बात करने की कोशिश करता, मुझे अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं, नींद नहीं आती मुझे। और मैंने किसी को दिखाया, एस्ट्रोलॉजर को दिखाया है, और मैंने रीडिंग्स भी कराई, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके ऊपर स्पिरिट अटैक, कुछ ने बताया स्पिरिट अटैक है, कुछ ने बताया ब्लैक मैजिक है। तो मैंने कहा ओके, रिकॉर्ड ओपन किया तो कहानी बिल्कुल डिफरेंट थी। अच्छा। कहानी ये थी कि वो साइकिक मीडियम है बाय बर्थ, ओके। वो बाय बर्थ ये उनको पावर्स अपने अंदर लेकर पता ही आए। नहीं थी उनको। उनको ये चीज़ पता ही नहीं थी। मैंने कहा आप ना लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो दिखता है खुली आंखों से उनसे नहीं, जो नहीं दिखता उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये पावर्स है आपके अंदर। आपके साथ में भी एंटिटी रह रही है। तो शी सेड कि हाँ, 2 जानवर की एंटिटी रह रही है, जिनकी मैं बात कर रही हूँ। शी इज़ नाउ माई स्टूडेंट। अच्छा, तो नाउ शी इज लर्निंग प्रॉपर्ली। शी लर्नड, अच्छा। शी लर्न एंड उसने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, तो जैसे ये कोई भी कर सकता है शी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक इस चीज़ में जो सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि ये बहुत ध्यान वाली बात है ना, बहुत डीप मेडिटेशन के लेवल पे जाने वाली बात है। हमारे ऋषि मुनियों को उस लेवल पे जाने में हज़ारों साल लग जाते थे, बिल्कुल। है ना। और अभी 4 दिन के कोर्स में आकाशिक रीडर्स बन रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है? क्या ये उनके पास कर्मास है कि वो इतनी जल्दी सीख जा रहे हैं? वो पिछले जन्म में कोई ऋषि मुनि थे और अभी उनके वो कर्मास हैं? इस वक्त जिस हम डायमेंशन में बैठे हैं, हमारे डायमेंशन चेंज हो रही है, तो हर चीज़ बहुत जल्दी हो रही है। क्राइम रेट भी आप देखिए, वो भी एक्सट्रीम पर है इस वक्त। ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपकी कल्पना से परे हैं, जो भी हो रही। सेम हमारा पूरा ध्यान वापस से अपने धर्म की तरफ भी जा रहा है। हाँ। सोल की वाइब्रेशंस रेज हो रही हैं, और जिन सोल की वाइब्रेशंस रेज हो रही, वही आकाशिक रीडिंग सीखने के लिए आ रही है। ओके। मेरे पास में पर इतनी सारी सोल्स की वाइब्रेशन। सबकी रेज हो रही है तरुण जी। अच्छा। इतनी सारी नहीं, ओवरऑल पूरे अर्थ की डायमेंशन चेंज हो रही है। अच्छा। देयर इज अ शिफ्ट कमिंग। तो बिल्कुल सीख सकते हैं। जब हमने भी स्टार्ट किया था तो हमने डीप मेडिटेशन से स्टार्ट किया था। ओके। लेकिन अब की चीज़ें एडवांस हो गई हैं, प्रेयर्स एडवांस हो गई हैं। पहले कुछ वैदिक मंत्रास होते थे, अब इंग्लिश प्रेयर्स आ गई हैं। अच्छा। तो यस, लेकिन आप 4 दिन में रीड करना सीख सकते हैं। 4 दिन में? 4 दिन में आप अपने रिकॉर्ड्स भी रीड करेंगे और लोगों के रिकॉर्ड्स भी रीड करेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल प्रो रीडर बन जाएंगे 4 दिन में, कोई नहीं बन सकता। लेकिन आप रिकॉर्ड से कनेक्ट करना 4 दिन में सीखेंगे। ओके। रीड करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, होता क्या है जब आप रिकॉर्ड्स ओपन करते हो किसी के? मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा कुछ दरवाज़ा खुलता है, लाइट दिखती है, या लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, उसमें से आप एक बुक उठा लेते हो? बहुत सारे मीडियम होते हैं आपको मैसेजेस पास करने के। कई बार किसी और चीज़ में ये भी बताइएगा मुझे, ये मैसेजेस पास कौन करता है? वो लोग कौन है जो ये मैसेजेस दे रहे हैं हमें? आपके ही डायमेंशन से आप कनेक्ट कर रहे हैं, हायर डायमेंशन। अच्छा, तो मैं ही दे रहा हूँ वो मैसेज? आपके रिकॉर्ड्स को कोई ना कोई तो कीप कर। अच्छा, चित्रगुप्त क्या होते हैं? चित्रगुप्त तो हमारे वो देवता है ना, जो सबके वो लिख के रखते हैं, लिखा जोखा, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने ये किया। और यमराज क्या करते हैं? यमराज फिर उसको उनके हिसाब से जजमेंट देते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए कि चित्रगुप्त ऐसे चित्र जो गुप्त हो गए, जो हमारा पास्ट है। दिस इज वेरी डीप। हाँ। आप अपने ही हायर डायमेंशन से कनेक्ट कर रहे हैं टू गेट दैट इंफॉर्मेशन। ओके। उस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए आपको कई बार आपके कुछ गाइडिंग एंजल्स होते हैं जो आपके एंसेस्टर्स होते हैं। कई बार आपके मास्टर्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, जिनका आवाहन करके हम उनको बुलाते हैं। मतलब आप देवी देवता, हाँ, जो इसको जैसे मान मैं सकते हैं। जब किसी के रिकॉर्ड ओपन करती हूँ, अपने रिकॉर्ड ओपन करती हूँ, तो मेडिटेशन में बैठने से पहले मैं श्री कृष्ण को बुलाती हूँ। मेरे पास अभी भी मैं उनका टॉय लेके हमेशा हाथ में रखती अच्छा। हूँ। तो मैं हमेशा उनको बुलाती हूँ रिकॉर्ड से कनेक्ट करने के लिए। ओके। सो वो आपकी हेल्प करते हैं, वो एनर्जी आपकी हेल्प करती है टू कनेक्ट विद दैट एनर्जी विच इज ऑन योर ओनली 7th डायमेंशन। वैसे आप अपने रिकॉर्ड से कनेक्ट करते हैं। आप मैसेज देने के तरीके कई बार बहुत डिफरेंट होते हैं। कई बार आपको कई बार आपको दिख भी रहा होता है, कई बार आपको कुछ सुनाई दे रही होती है, आवाज़ें आ रही होती है, प्रॉम्प्टिंग हो रही है, जैसे कोई कुछ बोल रहा है आपके कान में। कई बार विजुअल इतने क्लियर होते हैं जैसे कोई मूवी चल रही है आपके सामने। ओके। कई बार आपको थॉट्स दिए जाते हैं, और जब आपको मैं वो थॉट्स बोलूँगी तो आप आपके ही लिए है, तो आप उस पर मानेंगे ही। अच्छा,
तो कई बार ऐसा भी होता होगा रितिका जी कि आपने किसी के रिकॉर्ड्स खोले तो आपको ऐसा मतलब कई बार पुराने टाइम में वो क्रिमिनल था या कुछ, उसने ऐसे बहुत सारे मैं आपको उल्टे एक सीधे काम किए हुए हैं, तो आपको डर नहीं लगता यार ये वही आदमी है, इसकी वही सोल है ये जिसने इतने उल्टे सीधे काम देखिए, किए हैं? सोल कभी कुछ गलत नहीं, सोल अच्छी या बुरी नहीं होती है, एक्शंस अच्छे या बुरे होते हैं। तो मुझसे कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि हमारी सोल गंदी है, तो सोल गंदी होती ही नहीं, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। पर फिर हमें हमारी एक्शन, सोल को नर्क में क्यों भेजा जाता है वो सारा ये सब लिखे हुए यातनाएं देने किताब के है, लिए? यातना यही है, आप यही भोग रहे हैं सब कुछ। अच्छा। स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, आप अपने एक्शंस का जो भी कर रहे हैं यही भोग रहे हैं। ओके। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। मेरे पास एक लेडी आई थी, उनकी एज भी वो 60 अराउंड एज थी उनकी। उनको उनके बच्चे बाहर रहते हैं और उनको उनके पास जाना था, और जाने में उन्हें डर लग रहा था। अच्छा। तो उन्होंने रीडिंग ली और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे स्टेट पे जाना है, इसके पहले आप प्लीज़ मेरी रीडिंग करा दो। तो उनकी रीडिंग हुई। रीडिंग में आया कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी डॉटर इन लॉ अपने बच्चे को आपसे दूर रखती है, और उन्होंने सिर्फ रोना शुरू किया। ओके। ठीक है, मैं उनसे पहली बार मिली तरुण जी, मुझे तो नहीं पता कि ये सिचुएशन है, उन्होंने मुझे आंसर ना देके रोना शुरू किया। अब उनकी उसमें बिल्कुल पूरी पिक्चर दिख रही थी कि उनकी जो डॉटर इन लॉ है उसकी फैमिली का उस सोल के थ्रू, जब मैं रीडिंग की बात कर रही हूँ तो मैं बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सोल की बात कर रही हूँ, सोल के थ्रू मर्डर किया गया था पूरी फैमिली का। अच्छा। तो वो सिर्फ उसी लेडी को, अपनी मदर इन लॉ को, ना तो अपने बच्चे के पास आने देती है, ना अपने पति उन्हीं के बेटे के पास आने देती है, ना अपनी फैमिली के पास आने देती है। अब मैंने उनको बोला कि अब जब आप नेक्स्ट जाओगे और मिलोगे तो आप अपने अंदर से ये मैसेज लेकर चलना कि मैं इस चीज़ के लिए, आप सिर्फ ये मैसेज उस सोल तक पहुंचा रहे हो कि मुझसे ये गलती हुई है और मैं इसको मान रही हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस। अच्छा। और मैं तुमको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ, सिर्फ ये इंटेंशन उसको देते रहना। अच्छा। उन्होंने मुझे जाकर वहाँ से कॉल किया है कि बच्चे का नामकरण हो गया रितिका जी, और वो मेरे साथ बहुत खेलती है और चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ओके। आपने पूछा था रिकॉर्ड्स कैसे ठीक करते हैं चीज़ें, हाँ। ऐसे ठीक करते हैं चीज़ें। जिस चीज़ की अवेयरनेस आपने डाल दी, वहाँ से उसकी हीलिंग स्टार्ट हुई। हीलिंग स्टार्ट करनी आपने भी शुरू की, बीइंग अ हीलर हीलिंग मैं भी करूँगी। ओके। तो ये मतलब सोल लेवल पे हीलिंग हो रही है ये? सोल लेवल पे हीलिंग हुई। अच्छा। तो कभी आपके साथ ऐसा नहीं होता कि ऑब्वियसली जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव तो नहीं होता, आपके साथ कभी नेगेटिव कुछ हुआ है? बिल्कुल हुआ है, कई बिल्कुल बार हुआ है। सोल, मैंने सुना है कई सोल्स होती हैं नेगेटिव, क्या जो सोल मतलब नेगेटिव नहीं होती है, नहीं, जो एनर्जीज अगर मैं मान लूँ। एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। ओके, जैसे किसी के ऊपर मैं मान लेते हैं जिसकी आप रीडिंग कर रहे हो उस बॉडी के अंदर ही कोई और सोल है। एंटिटी है, हाँ बिल्कुल होता है। तो मेरे पास एक रीडिंग के लिए आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटी मेंटल असाइलम में है अच्छा। और 2-3 महीनों से है, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि उसे ड्यूअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है मैम, और वो वहाँ से छोड़ नहीं रहे। हमारे यहाँ के लॉ अलग होते हैं, वो बाहर रहते हैं, और उनके लॉ बिल्कुल अलग होते हैं। तो उसे छोड़ नहीं रहे हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसकी हेल्थ कब इम्प्रूव होगी? ओके। पहली चीज़ तो मैं ये कभी नहीं करती हूँ कि जैसे मान लीजिए आप मेरे पास आए और आपने मुझे बोला कि मेरी मम्मी की रीडिंग का तो सामने मैं बैठूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करती। बट अब ये मुझे पता नहीं था कि उन्होंने इस चीज़ के लिए रिकॉर्ड्स बुक किए हुए हैं। मैंने उनके रिकॉर्ड ओपन किए, मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा आप रहते कहाँ हैं, आपने 4 साल पहले मकान बदला है अपना? तो बोली हाँ। मैंने कहा आपकी बेटी वहीं का एड्रेस बता रही है? ही सेड यस। तरुण जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये बात की बातें हैं, और जैसे बोला है मुझे मैं ही जानती हूँ। जब मैंने उनके लिए रिकॉर्ड की प्रेयर पढ़ना शुरू की, मैं जितनी नॉर्मल अभी दिख रही हूँ, मेरा पूरा फेस वाइट होना शुरू हो गया, पूरा फेस वाइट हो गया। गला ऐसा हो गया जैसे किसी ने पकड़ लिया है ज़ोर से, और मुंह से आवाज़ निकल नहीं रही है। मुझे बार बार ये इंडिकेशन थे कि इनके रिकॉर्ड में नहीं जाना है आपको। उसके बाद भी क्योंकि वो सामने आए हैं, मेरा इंटेंशन है कि वो आए हैं तो उनको हेल्प तो करना है। रिकॉर्ड ओपन हुए और जैसे तैसे मैं उस एनर्जी को होल्ड कर पाई 45 मिनट्स, और मैंने उनसे फिर हाथ जोड़े कि इससे ज़्यादा मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो गई थी। मेरा हेडेक इतना सिवियर हो गया था कि मुझे लग रहा था कि या तो ये मेरा लास्ट डे है। वो मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस था, मुझे यही लग रहा था कि मेरा लास्ट डे है अब इस धरती पर।
ख़त्म है। इसके बाद मैं अपनी चेयर से उसके बाद उठ भी नहीं पाई। अच्छा। बहुत टाइम लगा मुझे उसके बाद नॉर्मल होने में। हम्म। तो हर तरह के केसेस आते हैं, ब्लैक मैजिक के भी केसेस मैंने देखे हैं। अच्छा। आपके अपने लोग ही ब्लैक मैजिक आप पे करते हैं, तो अपने लोग ही करते हैं ब्लैक अपने मैजिक, लोग तो ही मुझे करते नहीं हैं। लगता कि जिसको मुझसे लेना देना नहीं है वो मेरे पे क्यों ब्लैक मैजिक करेगा। मेरे पास एक लेडी आई थी, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे आइज़ में उनको विजन उनके धीरे धीरे कम होते जा रहे, अच्छा। धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। और वो उनका अब सर्जरी कराने बाहर जा रही, शंकर नेत्रालय जाने वाली थी सर्जरी कराने। तो उन्होंने पूछा कि इसके पीछे मेरा कोई कार्मिक है ये जानने के लिए उन्होंने रीडिंग बुक करी। अब रीडिंग का दिन आया, रिकॉर्ड्स ओपन हुए, अब एनर्जी ठीक नहीं लग रही थी। बीइंग अ साइकिक रीडर आपको समझ आ जाता है कि सामने वाले की एनर्जी कैसी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है या फिर कोई और एंटिटी है इसमें, ओके। ये भी समझ आ जाता है। रिकॉर्ड्स ओपन किए और उसके बाद मैंने उनको बोला कि आपके पास में, घर के पास में एक लेडी रहती है, आपको क्या देने आई थी? शी सेड कि मेरे सर पे तेल लगाने आई थी, सिर्फ सर पे ऑयलिंग करने आई थी। मैंने बोला आपने अलाउ क्यों किया जब आप जानते ही नहीं हैं? एंड आई वॉज शॉक्ड व्हेन शी सेड, वो सडनली आ गई ऑयल लेकर और उन्होंने मेरे सर पे डालकर और चली गई। सर पे ऑयल डाला, लगाया थोड़ा सा, चली गई। और उसके बाद से उनकी आईसाइट वीक होनी शुरू हुई। अच्छा। उसके बाद उनको अपने घर में मांस के टुकड़े मिले, राई मिली पड़ी हुई, अपने घर के अंदर बहुत सारे बाल मिले। और अब उन्हें ये डाउट कि ये उसी लेडी ने किया। मैंने कहा उस लेडी ने नहीं किया है, ये उस लेडी को किसी और ने भेजा है आपके ऊपर ये कराने के लिए, भेजा आपके ही किसी अपने ने। अच्छा। अब रीडिंग्स हुई, जो भी उनको बताया, उसके बाद उनको उसकी रेमेडीज़ बताई। रेमेडीज़ बताने के बाद में अभी उनका, मेरे पास में वॉइस नोट है, वो भी मैं आपको सुना सकती हूँ। मेरे पास उनका वॉइस नोट है कि अभी बेटर फील कर रही हूँ मैम, और जिस लेडी का आपने बताया था वो अपने आप ही यहाँ से छोड़कर अब जा रही है घर। ओके। कोई रीज़न नहीं है, लेकिन हमारे एरिया से वो घर छोड़कर जा रही है। घर की वाइब्स चेंज हो गई है और मेरा विजन भी धीरे धीरे बेटर हो हो रहा है। रहा है। और शी क्राइड कि मुझे अभी तक लग रहा था कि ये मेरा कार्मिक है। अच्छा। तो काशिक रीडिंग बहुत सारी चीज़ें बताती है, बट वी डू नॉट डील विद द नेगेटिव एनर्जी एज एन एंटिटीज़। हमारे पास कोई हल नहीं है। हमारा जो तरीका है रिकॉर्ड से कनेक्ट करने का, वो मेडिटेशन के थ्रू है। हम कोई तांत्रिक साधना नहीं करते इसके लिए। अच्छा। हमारा कोई तांत्रिक मंत्र जाप नहीं है। हम सिंपल मेडिटेशन करते हैं और आपकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। पर आकाशिक रीडिंग को तो आजकल वैसे ही माना जाता है कि तांत्रिक लोग करते हैं, तंत्र नहीं से जोड़ दिया जाता है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल, ये मिथ है, नहीं है आकाशिक रीडिंग तंत्र से जुड़ा हुआ। ये प्योरेस्ट फॉर्म है रीडिंग का। ओके। एक ब्लेसिंग है ये आपके लिए। अगर आप ये सीखते हैं, समझते हैं, तो ये ब्लेसिंग है और आप अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तरुण जी, मैंने की है। जैसे कैसे करी आपने? मैं आज से 10 साल पहले, मैं MBA हूँ अच्छा। फाइनेंस में। आपने वैसे काफी कुछ छोड़ के ये किया है, मतलब मैं बोल सिंगर। रही हूँ, मैं सिंगर, मैंने सिंगिंग में भी पूरी डिग्रीज ली हुई हैं। अच्छा। MBA किया हुआ है मैंने, बैंक में जॉब किया हुआ है मैंने। अच्छा। उसके बाद छोड़कर मैं यहाँ हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर हूँ। ओके। एंड आई लव दिस वर्क। रीडिंग करना पसंद है मुझे। बट ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है, ये एक मिथ है कि इसमें भूत आते हैं और हम भूत भगा सकते हैं। भाई, हम तो चाहते भी नहीं है कि हम कोई ऐसी रीडिंग ले जिसके कारण हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम उतनी इक्विप्ड है ही नहीं कि हम उससे डील कर सकें। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे पास में ऐसी रीडिंग आए, लेकिन आती है। हाँ, क्योंकि हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम का निवारण हम नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको उस टाइप के वो अलग लोग होते हैं। अच्छा। वो बिल्कुल अलग लोग हैं। पर ये, लेकिन ये ऐसे एंटिटीज होती हैं? बिल्कुल होते हैं, अच्छा। बिल्कुल होते हैं। तो ये भी हमारे वर्ल्ड में रह रही हैं, ये सोल वर्ल्ड में भी रह रही होती हैं? सब कुछ यही है, अच्छा, सब कुछ यही है। सब कुछ यही है। एक मेरे पास ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं रीडिंग्स के ही आपको देने के लिए। एक US में, एक तो ये सबसे ज़्यादा US UK की तरफ होता है, बहुत होता है उस तरफ। कि अभी भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो US UK में रहते हैं, तो वो मुझे बोलते हैं आप आइए, तो मैं उनसे हाथ जोड़ती हूँ कि वहाँ नहीं आऊँगी मैं बस, क्योंकि वहाँ के ना मुझे रीडिंग करने में मज़ा आती है। कई ऐसा नहीं होता, सबके साथ होता है, बट मैक्सिमम जो एंटिटीज़ वाला प्रॉब्लम होता है वो उस तरफ से आता है। पंजाब की तरफ से बहुत आता है,
छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत आता है ब्लैक मैजिक, हरियाणा की तरफ से बहुत आता है, बंगाल बेचारा ऐसे बंगाल की तरफ से बहुत आता है। तो बचा क्या फिर? अब हम अभी बचे हुए हैं हम तरुण जी, हम जहाँ पे रह रहे हैं वी आर सेफ। तो ऐसा क्यों, ऐसे कुछ इन जगहों में कुछ एनर्जी ऐसी है कि वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होती एक्चुअली हैं? हमारे कल्चर में प्रॉपर दाह संस्कार किया जाता है। ओके। पूजा के बाद में 13 दिन के बाद में हम ये प्रार्थना करते हैं कि अब आप यहाँ से मूव करिए ऑन टू सम अदर डायमेंशन। वहाँ पर ये कल्चर नहीं होता, तो वो लोग पूरी प्रॉपर तरीके से मुक्ति नहीं पा पाते। मुक्ति नहीं पा पाते। तो जिनका मैं आपको बता रही हूँ उन्होंने मुझे, उनके साथ भी ये हुआ कि उन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी की बुकिंग की थी। अब एस्ट्रोलॉजी का सेशन चल रहा था वीडियो कॉल पे। जनरली मैं नहीं करती एस्ट्रोलॉजी, में ऑडियो कॉल पे करती हूँ, बट एस्ट्रोलॉजी का सेशन वीडियो कॉल पे उस दिन चल रहा था। एस्ट्रोलॉजिकली उनको उनके हस्बैंड को किसी चीज़ का एडिक्शन था, तो वो उसके लिए परेशान थी कि एडिक्शन है ये, और अपने आप से ये बातें करते हैं। तो इनकी कुंडली देखकर बताइए कोई ग्रह दोष है। तो मैं उनकी कुंडली देख रही हूँ, देखते 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 मैंने उनको बोला, मैंने एक काम करिए, अब अपने किचन में और बेडरूम में क्या फील करते ये बताइए। तो शी सेड कि नहीं मैम कुछ नहीं फील करते। फिर उनकी छोटी बच्ची, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग है तो सब लोग अलाउड है, कितने भी लोग, पूरे खानदान को बिठाइए आप, आकाशिक में नहीं अलाउड होते। उनकी छोटी बेटी ने बोला कि हाँ वहाँ से मुझे आवाज़ें आती हैं और मुझे डर लगता है जाने में। अच्छा। अब मैंने उनसे पूछा आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? तो बोली बेडरूम में। मैंने कहा ठीक है, रीडिंग में बात करते हैं। रीडिंग हुई, रीडिंग में उनको मैंने पूरा बताया। उन्होंने बोला 1, मैंने कहा नहीं 4, पूरी सोल की फैमिली, अच्छा। एंटिटी की पूरी फैमिली रहती है वहाँ पर, और उस पूरे एरिया में ये प्रॉब्लम होगी। अब आप अपने किचन और बेडरूम को देखिए कि वहाँ पर मेजरली ये प्रॉब्लम होगी। तो शी सेड कि हाँ किचन और बेडरूम एक ही लाइन में आता है, और उसी लाइन में सामने जो रहते हैं उनके अभी यही सेम प्रॉब्लम है। उनके हस्बैंड खुद से नहीं बात कर रहे होते हैं, वो एंटिटी से बात कर रहे होते थे। अच्छा। उन्होंने पूछा क्या सोल्यूशन? मैंने कहा घर चेंज, यही सोल्यूशन। अच्छा वो उनका घर है, आपको रहने नहीं देंगे, आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। दे शिफ्टेड नाउ। तो पर अगर आप सोल लेवल पे कनेक्ट कर सकते हो, सोल से कनेक्ट कर सकते हो, तो उनसे बात नहीं करी जा सकती उन एंटिटीज से कि भाई कुछ ऐसा कर भी लो? करते हैं लोग, मीडियमशिप इसी को बोलते हैं, अच्छा। लेकिन हम नहीं करते। अच्छा आप नहीं करते नहीं, पर्सनली? आकाशिक रीडर्स नहीं करते। ओके। कई लोग ये क्लेम भी करते हैं, बट ये सत्य नहीं है। अच्छा। मीडियमशिप अलग होती है, और मीडियमशिप भी साइकिक पावर्स को लेकर जो बॉर्न हुआ वो बेटर कर सकते हैं। ओके। जैसे जिनका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जिनके घर में जानवर की एंटिटी है, वो उससे कम्युनिकेट करते हैं, उसको कोई हार्म नहीं करते। अच्छा। शी इज़ अ बॉर्न साइकिक रीडर, ओके। एंड जब से उसको ये पता चला है, शी एक्सेप्टेड, शी इज़ डूइंग ग्रेट इन हर लाइफ। तो क्या हमको ये सब चीज़ों के साथ बॉन्ड होना चाहिए, होते हैं हम लोग, तभी हम लोग इस फील्ड में आ पाते हैं, या मेरी मर्जी है कि मुझे कल सीखना है तो मैं सीख सकता हूँ? आप सीख सकते हैं, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इन चीज़ों, मीडियमशिप अलग चीज़ है, इसको आप आकाशिक रीडिंग से नहीं जोड़ सकते। बट आकाशिक रीडिंग हर कोई सीख सकता है, अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस करना हर कोई सीख सकता है, और ये बहुत ही पुराना कल्चर है हमारा, ये नया नहीं है। नथिंग इज न्यू, ये हमारा ही कल्चर है। हमारे वैदिक उसमें कहीं पे इसका वो है वर्णन? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि हमारे गुरुकुल परंपरा थी शुरू से, तो उसमें हमें मेडिटेशन ही करना सिखाया जाता था, उसमें हमें अपने आप से कनेक्ट करना ही सिखाया जाता था, उस ईश्वर से कनेक्ट करना ही सिखाया जाता था। तो ये हमारा अपना पुराना कल्चर है। और ये 18th सेंचुरी में, अच्छा ये आकाशा वर्ड और ये प्राण, ये स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला हुआ। 18th सेंचुरी में थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी थी, उन्होंने भी ये माना है कि एक्चुअली आपकी सोल का कोई रिलीजन होता ही नहीं है। देयर इज नो रिलीजन इन दिस वर्ल्ड, इन दिस एंटायर कंट्री, नो रिलीजन, नो कास्ट। सोल इज द ओनली वन रिलीजन, धर्म कास्ट जो भी आप नाम दे सकें, दैट इज सोल। तो हम जितनी लड़ाइयाँ करते हैं उनका कोई लॉजिक ही नहीं है। देयर इज ओनली वन रिलीजन विच इज़ अ सोल। ओके। तो जैसे आप कृष्ण को मानती हैं, तो वो किस रिलीजन के हैं? या राम को हम मानते हैं, या वो लोग वो जो एंटिटीज है वो किस रिलीजन से है? यही उन्होंने प्रूफ किया हुआ है कि रिलीजन कोई है ही नहीं, क्योंकि रिलीजन क्या होता है, आपकी बॉडी को मिला है। अच्छा। आपको पता है आपकी सोल आप लास्ट बर्थ में क्या थे? नहीं। फिर ज़रूरी थोड़ी है जो आप अभी है वो लास्ट, आप अभी तरुण शर्मा है, लास्ट बर्थ में हो सकता है आप
तरुण सिंह रहे हो, यू अच्छा। नेवर नो, पंजाबी रहे हो या आप कुछ और, आपका रिलीजन ही दूसरा रहा होगा, तो आप कैसे रिलीजन डिफाइन कर दोगे? तो रिलीजन सिर्फ हमने बनाया है, दिस इज अवर कॉन्सेप्ट, ह्यूमन कॉन्सेप्ट। ईश्वर ने नहीं बनाकर भेजा। पीके देखी होगी ना, अपने ठप्पा लगाए क्या दिखाओ, तो ईश्वर ने नहीं बहुत बनाकर ही भेजा। गंदी, मतलब वो तो बहुत ही वाहियात तरीके से उस लॉजिक को दिखाया गया था, पर लेकिन वो फिर भी सही हाँ। लॉजिक है, वो हाँ, सही जैसे है। अगर मैं वैसे भी देखूं तो भगवान शिव ने तो कभी नहीं बोला कि मैं हिंदू हूं। किसी ने कभी नहीं बोला मैं हिंदू, मैं क्रिश्चियन। ये इसकी लड़ाई हम इंसानों ने अपने लिए बना ली कि भाई कुछ तो चाहिए जिंदगी में क्रिस्प, लड़ने के तो लिए। चलो अब इन चीज़ों से लड़ेंगे। इससे ऊपर उठ जाओ तो एवरीवन इज सेम। ओके। कभी आपने कभी कितना दूर तक देखा है पास्ट में किसी और के लिए? कभी आपको कुछ ऐसा कुछ हिस्टोरिकल कुछ कनेक्शन मिला है आपको हाँ कभी? बिल्कुल, मैंने महाभारत के युग से भी देखा है। अच्छा। बिल्कुल। गोपी के साथ, कृष्ण के साथ में रासलीला में जो गोपियाँ थी उनमें से भी एक की रीडिंग की है, अच्छा। उस सोल की, उनमें से भी एक की रीडिंग की है। उन्होंने मुझे बताया भी है कि मुझे कृष्ण जी को देखकर, उनको देखकर बहुत रोना आता है, उनका भजन सुन के बहुत रोना आता है, लेकिन उनके पास जाने का मन नहीं करता। दैट इज द जेलसी ऑफ हर। और जब मैंने उनका रिकॉर्ड ओपन किया था तो मुझे पीछे से सिर्फ कृष्ण नाम बार बार आ रहा था। ओके। कृष्ण नामावली करके एक है, तो मेरे दिमाग में मुझे ये मेडिटेशन में इनफैक्ट बार बार ये चीज़ें आ रही है। ये बिल्कुल ही रिसेंट है मेरा। अब मैंने जब उनसे पूछा कि क्या कनेक्शन है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे उनको देखकर बहुत रोना आता है, मुझे उनके भजन सुनकर बहुत रोना आता है, लेकिन मैं उनके पास जाना नहीं चाहती। अच्छा। और ये चीज़ें जब उनकी रीडिंग में निकल कर आई, उनका भी मैसेज है मेरे पास में, आई हैव प्रूफ्स ऑफ एवरीथिंग। तो शी एक्सेप्टेड, शी सेड यस दिस इज द थिंग, कि मुझे अब कोई और भी कृष्ण का नाम ले लेता है तो उनको उससे भी तकलीफ होती है कि वो मेरे हैं, ये फीलिंग उनके अंदर है। तो हर युग से देखा है, और हम सभी हर युग में है। हमारी सोल ऐसा थोड़ी है कि अभी अभी पैदा हो गई। ओके। सोल चली आ रही है, बॉडी के लिए ये पहला और आखिरी बर्थ है। सोल इज ट्रेवलिंग फ्रॉम पास्ट मेनी बर्थ। ये तो एक तरीके से पीएलआर ही हो गया ना, आकाशिक रीडिंग। और बिल्कुल। पीएलआर या अलग होता है पीएलआर? पीएलआर में क्या होता है कि आपको उस ट्रांस स्टेट में ले जाया जाता है जिसमें आप भी अपना पास्ट देख सकते हैं। अच्छा। आकाशिक रीडिंग में हम उसको एक्सेस करते हैं। मतलब आप हमारी तरफ से पीएलआर कर रहे हो एक तरीके हम आपकी तरफ से पीएलआर करें, आप ऐसे भी समझ सकते हो, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में। से। ऋतिका, मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने मुझे बोला कि आकाशिक रीडिंग इज नथिंग बट आपके कर्मों का रीडिंग है जो आपने किया है। कार्मिक रीडिंग, बिल्कुल। तो soul मुझे एक बात बताओ, ये कर्म काम कैसे करते हैं? मुझे इस चीज़ से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल आज क्यों भुगत रहा हूँ, जो मुझे पता ही नहीं है कि मैंने गलत किया हुआ है। मुझे लगता है भगवान का ये लॉजिक ही गलत है कि पिछले जन्म के कर्मों का फल मुझे इस जन्म में देगा, इस जन्म के कर्मों का फल कोई को होना चाहिए, आज करो कल तुम्हें पता चल जाए। ऐसा नहीं इस होता है। कर्मों का मुझे साइकिल समझाओ थोड़ा सा आप। बॉडी इस बर्थ में न्यू है। अच्छा। सिर्फ बॉडी न्यू है, पर सुख दुख तो मेरी बॉडी झेल रही है ना, सोल को थोड़ी पता है। सोल ही झेल रही है। अच्छा। आप उस डेप्थ में जब जाएंगे तब इसको समझेंगे। झेल आपकी सोल ही रही है। और आपने किया है तो 10 रुपए भी अगर आपने गलत तरीके से किसी से ले लिया किसी जन्म में, वो देने भी आपको आना पड़ेगा। ये नियम है प्रकृति का, इसको आप नहीं बदल सकते। ओके। तो आपने किया है, आपको भोगना पड़ेगा ही, कोई वे आउट नहीं है इसका। कोई आपको बोल दे कि तरुण भाई मेरे पास आओ, मैं आपके कर्म काटता हूँ, कटवा के देख लो। जो ईश्वर नहीं काट सकते, ईश्वर भी बोलते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तो अच्छा बुरा जो भी है वो करते जा। ओके। फल मिलेगा जब आप अपने कर्मों में थोड़ा सा बदलाव लेकर आएंगे। ओके। जैसे कई बार होता है, आपने ऐसे लोग आते भी हैं मेरे पास कि वो बिल्कुल ही एडमेंट है कि मान लीजिए हमारी शादी टूट गई और हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी वाइफ की गलती है या हमारे हस्बैंड की गलती है, व्हाटएवर। अब आपकी अगर कोई गलती नहीं है तो आप ये चीज़ क्यों भोग रहे हो? कहीं ना कहीं तो वो आपने किया होगा ना, तभी आप भोग रहे हो। और आपने वो करना बंद नहीं किया, यहाँ पर भी कंटिन्यू कर लिया। इसी पैटर्न को ब्रेक करने के लिए लोग रीडिंग लेते हैं कि कर्म आप ही ने करे हैं और आप उसको भोगेंगे। अब क्या आप उसी चीज़ को रिपीट करते जा रहे हैं? अच्छा, वही मैं गलती दोबारा ना करता जाऊँ। गलती दोबारा करते जा रहे हैं। अगर करते जा रहे हैं तो इसको चेंज करना है, या ये पूरा पैटर्न ही अपने लाइफ का आपको बदलना है। ओके।
और अगर सही कर रहे हैं तो फिर आप, हर कोई रीडिंग के लिए आता भी नहीं है, उन्हीं को रीडिंग की ज़रूरत होती है जो कहीं पर अपनी लाइफ में स्टक हो रहे होते हैं, किसी लूप में होते हैं, पैटर्न में होते हैं। ओके। मेरा एक जैसी एक लड़की है, शी बिलोंग्स टू वेरी मतलब वेल्दी फैमिली। उसके हस्बैंड ने कुछ उनके बिना किसी इशू के घर से चला गया। देयर इज़ नो लॉजिक, नो इशू, बट गया। अब वहाँ पे उसका कुछ कार्मिक निकल कर आया, द प्रैक्टिसेस शी डिड इन हर पास्ट बर्थ। ओके। अब उसने वो चेंज करने को, जिसके कारण उसको भी अपने प्रोफेशन में भी दिक्कत हो रही थी, प्रोफेशनल लाइफ में भी दिक्कत हो रही थी। शी चेंज्ड हर पैटर्न और वो कम्युनिकेशन की तरफ अब बात आगे बढ़ने लग गई है। कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो जाएंगी। तो मतलब सोल की जर्नी है ये। सोल की जर्नी है। और आपने क्या, अब इससे डिनाई कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आपके हाथों से गलती से भी किसी का कोई नुकसान हो गया, क्या आपने जैसे मैंने आपको बताया था, छोटे बच्चे का कट के उसकी डेथ हुई, मतलब काटा गया उसको, ठीक है, तो काटा गया तो उसका, वो आपने गलती की ना, किसी की सोल से तो वो गलती हुई, वो कार्मिक है और इतना बड़ा कार्मिक है, आप कैसे उससे पीछे छुड़ा पाओगे? वो आपके पूरे वंश पर आ गई बात। तो जो आप करेंगे वो आप भोगेंगे। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा सोल एक्सप्लेन करो ना आप प्लीज, कि सोल क्या है और सोल क्या है? सोल क्या है और उसका काम क्या है? क्या वो गलतियां और चीजें ठीक करने के लिए आई है, गलती करने के लिए और उसको सुधारने के लिए? हर एक सोल का पर्पस क्या है हमारी दुनिया में, जिंदगी में? किसी भी सोल का क्या पर्पस अपने है? सोल के कारण रहे हैं तरुण जी। आपके अंदर से सोल बाहर, तो बॉडी में कुछ नहीं बचा। एवरीथिंग, द एनर्जी इनसाइड यू इज योर सोल। हम एनर्जी बीइंग है, हर कोई, वी ऑल आर एनर्जी बीइंग। इसलिए हम हमेशा उस यूनिवर्स से कनेक्टेड है। एवरीवन इज कनेक्टेड। जो आपका सवाल था ना कि कोई भी कर सकता है रीडिंग, कोई भी कर सकता है रीडिंग, बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड टू दैट हायर सोल्स। अब आप यहाँ पर, पहली चीज तो सोल अच्छी बुरी नहीं होती, लेसन्स अच्छे बुरे होते हैं। कई बार लाइफ हमको बार बार कोई लेसन सिखा रही होती है, कोई पैटर्न दे रही होती है, या तो आप उसको लर्न करके आगे बढ़ जाओ, या फिर आप उसी में कि नहीं, एक्सेप्टेंस मत लो कि नहीं मुझे ये लेसन अभी लर्न नहीं करना, आई एम नॉट रेडी फॉर इट, तो आप उसी लूप में बार बार गिर रहे हो। ठीक है, सोल का काम है कि इन सारे लेसन्स को लर्न करना और आगे बढ़ना, तभी तो वो एक स्टेज आएगा जिसे हम बोलते हैं मोक्ष। जब तक उस लेवल की विजडम आपकी सोल नहीं ले लेती, तब तक कैसे कोई भी सोल मोक्ष की तरफ चलेगी? मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? ये आप नहीं चूज कर सकते, ये आपकी डेस्टिनी है। ये भी आप मोक्ष प्राप्त कैसे किया जा सकता है? या तो आपने सारे लेसन लर्न कर लिए अपने लाइफ के, अच्छा, जितने उतार चढ़ाव आए अपने बड़े हंसते हुए उसको सबको निभा लिया। हम कहाँ एक्सेप्ट करते हैं? वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। जब आप स्टेज पर आ गए कि आप न्यूट्रल हो गए, ज़्यादा खुशी में ना आप खुश हुए, ज़्यादा दुख में ना आप दुखी हुए, वो स्टेज आती है कि अब आप किसी और जर्नी की तरफ चल रहे हैं। तो जितने भी लेसन्स आप अभी ले रहे हैं, जो आपको लगता है कि अच्छा या बुरा हमारी लाइफ में होता है, ये सिर्फ हमारे सोल के लेसन्स हैं। एक एक पड़ाव दिए जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपने एक 12th क्लास का एग्जाम दिया, अब उसमें 5 सब्जेक्ट आए, आपने 4 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, लेकिन एक सब्जेक्ट आपका रह गया। ओके, अब ये तो गलती हुई ना, जिन्होंने आपको फेल कर दिया उनकी गलती है कि 4 तो हो गए, मेजॉरिटी विंस। तो आपको तो 12th की मार्कशीट दे देनी चाहिए थी, लेकिन तब तक नहीं देंगे जब तक वो आप एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं करेंगे। अब इसका बहुत बड़ा स्वरूप होता है हमारी अपनी सोल जर्नी का, कि बार बार आपको वो लेसन तब तक सिखाएंगे जब तक आप सारे लेसन्स लर्न नहीं कर लेते और वो प्योरेस्ट फॉर्म पे नहीं आ जाते कि अब आप रेडी हो ईश्वर में मिल जाने के लिए। ओके, रितिका मुझे बताइए, क्या हमारे पास एक सर्टन नंबर ऑफ सोल्स है? सर्टन नंबर ऑफ सोल्स? हाँ, मतलब दुनिया में कितनी सोल्स है? कई सोल्स है, बॉर्न भी हो रही होती है, नई सोल्स भी आ रही नई सोल्स भी बॉर्न हो रही हैं अभी भी? बिल्कुल हो रही या यही रिसाइकिल हो रही हैं? नहीं, बिल्कुल बॉर्न हो रही है। तो वो जो नई बॉर्न हो रही है, उनका कैसे कर्म स्टार्ट होता है? मतलब उनको, वो तो बिल्कुल नई है बेचारी, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, उनका कोई पास्ट लाइफ कर्मा नहीं है, कुछ नहीं है। एक बच्चा जब पैदा होता है, आप इस सोल जर्नी को बिल्कुल बच्चे के बचपन से लेकर मैच्योरिटी तक का समझिए। सोल की ये जैसे ही डिफाइन की जाती है। कई लोगों ने बोला हुआ है सोल का कलर पिंक है, रेड है, ब्लू है। कोई कलर नहीं होता है सोल का। अच्छा, ठीक है। अब एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहले उसने क्या सीखा?
करवट लेना सीखा। सबसे पहले उसने हाथ पैर मारने सीखे, करवट लेना सीखा, फिर थोड़ा सा उठ के बैठना सीखा। बस ऐसे ही जब नई सोल बॉर्न हुई तो वो धीरे 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 एक 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 चीज़ें सीखते जाएगी। ओके। और फिर अब उसकी आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब भगवान ने एक सर्टेन नंबर ऑफ सोल्स बना दी थी, अब वही रिसाइकिल हो रही है, वही कभी जानवर बन जाती है, वो कभी पेड़ बन जाती है, कभी पत्थर बन जाती है, और ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने नई सोल्स आ रही हैं। नई सोल्स भी आ रही हैं, और ये भी जो आप बोल रहे हैं ये भी होता है, अच्छा। बट नई सोल्स भी आ रही हैं। तो फिर ये तो नेवर एंडिंग ये लूप नेवर है, एंडिंग प्रोसेस है। मतलब कोई छुटकारा नहीं है इससे। नहीं, ये तो आप तो सारा मतलब मजा ही खराब कर रहे हो कि छुटकारा ही नहीं है इससे, छुटकारा किस चीज़ से? इस दुनिया से। यहाँ पर बैठ के हमको लग रहा है कि दुनिया खराब है। अच्छा। जब वहां जाती है सोल तो वहां बैठकर जब नीचे देखो, ओवरव्यू देखो आप किसी चीज का, तो बेहद खूबसूरत लगता है। तो हर सोल आना चाहती है यहाँ पे जीने के लिए। तो रितिका मुझे एक बात बताइए, जैसे ये जैसे बहुत लोग गरीब हैं जो बहुत दुख भोग रहे हैं, या बहुत ज़्यादा जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इंडिया में ही बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, तो क्या वो उनकी सोल को सज़ा दी जा रही है जो उन्होंने पास्ट लाइफ में कर्म किए थे, या वो उसको कर्म कट रहे हैं? कर्म कट रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ इतने पापी लोग ज़्यादा हैं कि हमारे यहाँ गरीबी भुखमरी ज़्यादा है? हर जैसे जगह। नहीं, अगर जैसे मैं स्विट्जरलैंड चला जाऊँ वहाँ पे तो मेरे ख्याल से 1 या 1.5% होगी पॉवर्टी, और वो जो हमने देखा नहीं, जो हमने सुना है, उस पे आप कैसे बिलीव करेंगे? आपको जाकर वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। नहीं, इसका मैं आपका नहीं, मतलब डेटा की बात कर रहा हूँ कि अच्छा। कि स्विट्जरलैंड में मतलब जो मिनिमम टू मिनिमम भी जो वेजेस हैं वो इट्स मोर देन व्हाट वी अर्न इन अ ईयर। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे खाने की कमी नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा है, वेदर अच्छा है। वेदर अच्छा है चलो मैं नहीं मान सकता, और ठंड ज़्यादा वहाँ की रहती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी तो अलग है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो हाँ, तो ये आप दोनों चीजें बड़ी अलग तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रहे मैं हैं, कह रहा हूँ कि जिनका कोई हमारे mix यहाँ match इतनी नहीं है। पापी सोल्स क्यों पैदा हो रही हैं, जबकि हमारा तो मतलब भारतवर्ष ऐसा है जो आप गलत तरफ जा रहे हैं तरुण जी। पापी सोल्स नहीं होती, हम सिर्फ अपना लेसन लर्न करने आते हैं। नहीं, मैं हमारी आपको सोच ने पिछले जन्म में इतने पापी कर्म क्यों कर रखे हैं कि हमारे देश में इतनी गरीबी भुखमरी और ये सब प्रॉब्लम्स हैं, यही से जबकि तो हमारा तो आर्यभट्ट भी इतना हुए ज़्यादा हैं। हमारा देश जो है वो तो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली एनलाइटेंड कंट्री माना जा वही सकता है। बोल रही हूँ, इसी देश से तो आर्यभट्ट भी हुए हैं ना। हम्म। इसी देश से स्वामी विवेकानंद भी हुए हैं, इसी देश से नीम करोली बाबा भी हुआ है। हम्म। सोल पापी नहीं होती है, सिर्फ लेसन होता है। मैं इसको ये जो आप दोनों इकोनॉमी को जोड़ रहे हैं, मैं इसका आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। दोनों अलग अलग चीज़ है। हर जगह हर तरह से हर तरफ की सफरिंग आपको देखने को मिलेगी। अच्छी या बुरी सोल नहीं, अच्छी या बुरी सफरिंग हर दुनिया के हर कोने में आपको देखने को मिलेगी। अब वहाँ पे बेनिफिट गवर्नमेंट क्या दे रही है वो अलग चीज़ है, वो उसका सोल जर्नी से आकाशिक रीडिंग से कोई लेना या फिर वो उनकी सोल की क्या कहते हैं जो उनके कर्म है इस वजह से वो उस कंट्री में पैदा हुए। नहीं। क्या सोल को वैसे चूज करने का मौका मिलता है मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है? जब पहली बार जब बहुत अच्छी बुक है योर सोल्स प्लान, आप ज़रूर पढ़िएगा। मैं आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में एक एग्जाम्पल की तरह समझाती हूँ कि मान लीजिए इस बर्थ से मेरी सोल फ्री हो गई, अब मैं ऊपर बैठी हूँ और मैंने बोला कि यार मैंने ना बहुत मेहनत करी थी पिछले बर्थ में, अब मुझे बस आराम करना है। अब एक सोल, जो मेरी ही सोल फैमिली से एक सोल ने बोला कि मैंने ना एक्चुअली पिछले जन्म में, पिछले बर्थ में किसी के साथ कुछ ऐसा कर दिया और सेवा नहीं कर पाई, किसी का मैंने नुकसान कर दिया, भाई सेवा नहीं कर पाई, तुम आराम करना, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। तो वो बॉन्ड लेकर हम पैदा होकर है। मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा तो रही हमें तो हूँ। उसी सोल की सेवा नहीं करनी चाहिए बेचारी जिसको परेशान किया था हमने? ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो मैंने आप करके आए हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10 रुपए आप किसी से लेकर, तो 10 रुपए हो सकता है किसी से भी और से आपने किसी गलत तरीके से लेकर है, वही व्यक्ति आपसे आकर दोबारा बदला ले ले, ऐसा नहीं होगा, लेकिन अच्छा। कहीं ना कहीं आपको उसका चुकाना पड़ेगा। क्या पता उस वाले जिससे हमने लिए थे उसके तो कर्म वर्म खत्म हो गए, वो बेचारा आराम से शांति में बैठा आप हुआ है। तुरंत अपना कार्मिक बॉन्ड खत्म कर सकते हैं। ओके। तुरंत अपना कार्मिक बॉन्ड खत्म कर सकते हैं। और जो आप बोल रहे थे कि हमारे देश में सारी बुरी सोल रहती है, ऐसा नहीं होता है। सबका अपने लेसन्स होते हैं जो हम लर्न कर रहे होते हैं। जैसे एक व्यक्ति मेरे पास आए थे, ही इज 55 ईयर्स ओल्ड। ओके। अब उनकी लाइफ में पहली चीज़ जो मैंने उनके रिकॉर्ड ओपन करके बोली, मैंने उनको बोला कि अब मथनी की तरह पिस रहे होगे हर तरफ से। वो उनकी रीडिंग्स में आ ही ऐसा रहा था।
और उनके रिकॉर्ड में पास्ट लाइफ्स के जब हमने एक्सेस करे तब ये आ रहा था कि उनको इतनी पावर्स दी हुई थी पिछले बर्थ में जिसका उन्होंने गलत तरीके से यूटिलाइजेशन किया। ओके। फैमिली को फैमिली नहीं समझी, लोग इंसान को इंसान नहीं समझा। अब यहाँ पर वो इस बर्थ में ये भोग रहे हैं कि फैमिली में रहकर भी फैमिली में नहीं है और फाइनेंशियली भी उनको कोई खास सपोर्ट नहीं है Okay. और प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ नहीं है। अच्छा। तो अब इसका ये मतलब हुआ कि वो बुरी सोल हुई? नहीं, इसका ये मतलब हुआ कि वो लेसन जो वहाँ पर उनको लर्न करना था कि आपको जो मिला है उसमें आपको उसको ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करके और उसको संभालना आना चाहिए। आप वो संभाल नहीं पाए, अब आपको यहाँ पर ऐसे भेज देंगे, अच्छा वो नहीं संभाल पाए, अब ये देखो ये वाला सिचुएशन संभाल पाते हो क्या? अगर इससे जीत पाओगे तो आगे कुछ और होगा। ओके। तो अब जो आपकी बात है कि पॉवर्टी और सब कुछ, तरुण जी, हम प्रारब्ध में से, हम संचित में से प्रारब्ध लेकर आए। क्रियामान कर्म की हमने बात ही नहीं करी जो हमारे हाथ में है। आप कर्म अच्छे करना शुरू तो करिए, बढ़ाइए ना अपनी सोल की वाइब्रेशन और निकलिए उस लूप से बाहर। ओके। एक्सेप्टेंस आपके अंदर नेक्स्ट है। जन्म में आप स्विट्जरलैंड में पैदा हो सको। आप स्विट्जरलैंड में पैदा हो सकते हो अगर वहाँ का आपका कुछ बच गया हो, अच्छा। चुकाना बच गया हो तो। कई बार ऐसा होता है पूरी मतलब एक सोल की पूरी लाइफ एक ही कंट्री में बीत जाती होगी, या उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता होगा वैसे? नहीं, अपने अपने प्रारब्ध है। जैसे यहाँ पर एक ये भी मैंने बताया ना, मेरे पास अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं हर चीज़ के, जो आप बोलेंगे उसके। यहीं पर एक कर्नाटक में बाय बर्थ वो कर्नाटक के हैं और उनका मेरे पास, वो जर्मनी में है, उनका मेरे पास में इसीलिए ही उन्होंने रीडिंग बुक करी थी कि मैं इंडिया वापस जा पाऊँगा। उनकी रीडिंग में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, नहीं जा पाएंगे। फिर उन्होंने बोला भी कि एक्चुअली ऐसे कोई आसार भी बन नहीं रहे, बस मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि मैं इसके थ्रू चला जाऊँ। मैंने कहा इसके थ्रू नहीं आ पाएंगे, आपका भी वहाँ पर जो बैलेंस बाकी है उस कंट्री का चुकाना अभी आप वहाँ पर करेंगे। और वो उस समय की सोल थी जब वो एक फ्रीडम वाला एक एरा चल रहा है, उस समय की सोल है। अच्छा। तो उनका वहाँ पर अभी लेखा जोखा बाकी है, बच गया है चुकाना भी, वो वहाँ पर चुकाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे। ओके। तो दिस इज़ योर चॉइस। आप अपनी लाइफ खुद चूज करके आते हैं कि आपने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग आपको अब इस जन्म में क्या क्या भोगना है। और ऐसा नहीं है कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा। अगर मैं आपको अपनी खुद की बात करूं तो आपने तो बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के भी लिए होंगे पॉडकास्ट, तो कुंडली तो आप समझ ही गए होंगे। अब नहीं, एक्चुअली नहीं तो समझिए, जो 8th हाउस होता है, हाउस ऑफ पेन होता है। वो तो आई थिंक हमारे अगले बर्थ क्या होता है 8th हाउस, मुझे इतना पता है शायद। हाउस ऑफ पेन होता है। हाँ। तो मेरे सारे मैलिफिक प्लैनेट उस हाउस में बैठे हुए हैं। जिन भी प्लैनेट अगला जन्म खराब है। इसी जन्म में है वो। अच्छा। सारा जो भी लोगों को पता होगा, शनि मंगल राहु जितने ग्रहों का डर है लोगों को, ये डर भी एक्चुअली डरने की उसमें ज़रूरत नहीं है, डर बनाया जाता है, सिर्फ हाइप क्रिएट की जाती है, डरने की बात नहीं। वो सब उस हाउस में बैठे। और भी कुछ ऐसे हैं मेरे हार्ट हाउसेस जिसमें ऐसे ऐसे ग्रह बैठे हैं कि हिला देंगे मुझे। ओके। पर मैं तो बिल्कुल स्ट्रांगली खड़ी हुई हूँ। है प्रॉब्लम्स लाइफ में, लेकिन उससे डील करके आगे बढ़ रही हूँ। तो आपने सिर्फ प्रारब्ध को पकड़ के बैठ गए कि ईश्वर तूने मुझे दुख ही दिया बस। अच्छा। हाथ पैर दिए ना, आपको दिमाग दिया ना कि उससे लड़ के सोच के अपने कर्मों को सुधार कर आगे बढ़िए, तो बढ़िए ना, एक्सेप्ट करिए उस चैलेंज को। ठीक है। प्रॉब्लम आपके अंदर है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप इसके लिए किसी को जाकर उंगली उठा ही नहीं सकते। ठीक है। ईश्वर आपको 2 रास्ते दिखाते हैं, एक मेरे वाले रास्ते पे चल ले बेटा, एक चल अपने रास्ते पे चल ले। देख ले, हो सकता है तेरा रास्ता थोड़ा सा शॉर्टकट हो, मेरा थोड़ा बड़ा हो, लेकिन मैं साथ दूंगा, साथ में वहां भी दूंगा, लेकिन मैं एंटर नहीं करूंगा तेरी फ्री विल। ओके। पुकारूंगा तो आ जाऊंगा। अब आपने शॉर्टकट चूज कर लिया, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा ना। अब आप फंस गए बीच में जाके। पुकारोगे तो आएंगे, लेकिन आप तब कैसे पुकारोगे कि भगवान आपने मेरा साथ नहीं दिया, मैंने तो आपसे बोला था मेरे साथ चलो। ईश्वर बोल रहे थे कि गलती हम ही करते हैं, बट हम उससे भागते हैं। मैंने बोला ना, आंखें खोल के तरुण जी, सब कुछ माया है। आंख बंद करके अपने भीतर आप देखना चाहते ही नहीं है, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस है ही नहीं आपके अंदर। हम उंगली उठाना चाहते हैं। जैसे हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी तो चलिए हम उस लेवल पर नहीं जाते कि हम भगवान पर ही उंगली उठा दें, हम अपने आसपास पे उठा देंगे। कुछ नहीं तो कई बच्चे अपने पेरेंट्स को बोल देते आपने हमको ये एजुकेशन नहीं दी इसलिए हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। आपके पेरेंट्स ने उनके हिसाब से आपको बेहतर एजुकेशन दी, कर आप नहीं पाए, गलती आपकी है, उनकी गलती नहीं है। सेम हम ईश्वर के साथ करते हैं।
जो सबसे सबका माई बाप वो है। उनका काम है देना, वो देने के लिए बैठे हैं। हमारे बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छा बोलो, मुख पर एक बार सरस्वती बैठती है। तो हमारे पूर्वज ये शुरू से जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी हर बात सुन रही होती है और सुनी जाती है, पूरी होती है। जिसको आज हमने एक फैंसी वर्ड दे दिया, मैनिफेस्टेशन। हाँ अब हम मैनिफेस्टेशन मानते हैं, लेकिन मुख पे सरस्वती बैठती है ये नहीं मानते। हाँ, ठीक है, अब आप जो भी सोच रहे हो, उसकी अच्छा भी या बहुत सारी बुरा, टेक्निक्स है। बहुत ट्रिपल techniques हैं। 555 999 4545 समथिंग कुछ कुछ है। आप सिर्फ अपने कर्मों पर फोकस करें, आप कभी नहीं गिरेंगे लाइफ में। ओके एंड आई चैलेंज यू फॉर दिस, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद ने अपनी लाइफ में अनुभव किया हुआ है। ओके कभी नहीं गिरेंगे। मुझे ये बताइए, क्या सोल को चॉइस मिलती है कि मुझे कहाँ जाना है, या जो चलो पुरानी सोल है उसका तो एक वो बन गया सर्कल, जैसे आपने सोल फैमिली बोला, तो क्या हम लोग अपनी पूरी जो सोल की एक जर्नी होती है वो उन्हीं सोल्स के आसपास घूमती रहती है? और दूसरा, क्या जो नई सोल्स पैदा हो रही हैं उनको चॉइस मिलता है पहली बार कि यार तुम कहाँ जाना चाहते हो बताओ? सबको चॉइस मिलता है। अच्छा। ये आपकी अपनी फ्री विल है, इसमें कोई एंटर नहीं करता। आप सबके पास में ये चॉइस है कि आपको कहाँ जाना है, कौन आपके पेरेंट्स होंगे, ये सब कुछ आप अपने प्रारब्ध के अकॉर्डिंग ही लेकर आते हैं। इस तो वर्ष मतलब ये में तो आपकी फिर पढ़ाई कैसे हो, चॉइस का हो गया, ये तो पिछले जन्म की वजह से हो गया ना। चूज आपने किया। अच्छा। कि जो आपका पूरा रिजर्वायर जो है, जो हमने बात की आपकी संचित कर्म, उसमें से आपने चूज किया कि इस वर्ष में मैं इन कर्मों को सेटल करूंगा। ओके। अब उन कर्मों को सेटल करने के लिए आपने अपनी पूरी फैमिली चूज की। तो चॉइस हमेशा से आपकी होती है अच्छा। कि आपको किन को सेटल करना है। ओके। तो किस घर में जाना है, किस फैमिली के बीच, किस माहौल में, क्या फाइनेंशियल स्टेटस होगा, रिलेशनशिप की स्टेटस कैसे होंगे, आपका जॉब क्या होगा, किस कंट्री में आप रहेंगे, सब कुछ आप चूज करके आते हैं। दिस इज योर चॉइस। अच्छा, और जो जो बाकी सोल फैमिली जो मेरे साथ है वो मेरे साथ कनेक्ट हो जाती हैं, वो आ जाती हैं, या वो उनकी भी चॉइस होती है? चॉइस ये होती है, देखिए जैसे आपकी बॉडी की फैमिली। अब जैसे मैं एक मिनट आपको प्लीज़, मैं आपको रोक रहा हूँ थोड़ा सा। मुझे ये बहुत ज़रूरी है जानना कि कुछ सोल तो होंगी ना यार हमारी लाइफ में जिनका पर्पस हो गया होगा सॉल्व, हाँ बिल्कुल। है ना? अब वो आना ही नहीं चाहती हमारे साथ वापस, उनका हो गया पर्पस सॉल्व। यस, ये भी आपकी तो फिर चॉइस। मेरा क्या होगा? मेरा तो उनके साथ लेन देन है अभी बचा हुआ। नहीं, फिर तभी तो हम बोलते हैं ना एनलाइटमेंट मिल गया। अच्छा। वही तो एनलाइटमेंट, मोक्ष वाली बात हम तभी तो करते हैं। खत्म होंगी ना सोल, मिलेंगी, विलीन होंगी परमात्मा में, तभी तो Okay. नई आएंगी, जनरेट होंगी। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि सोल कभी मिल ही नहीं रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। वो अपना जब आखिरी पड़ाव पर आकर सब कुछ उन्होंने, एक विजडम उनकी सोल की बढ़ गई, वाइब्रेशन उनकी सोल की बढ़ गई, अब वो परमात्मा में विलीन हो गई। ओके, सोल वैसे मेल फीमेल भी होती हैं? नहीं, ये बड़ा ही नर्सरी क्लास का क्वेश्चन था तरुण जी। नहीं नहीं, नहीं, बॉडी क्यों- मेल फीमेल होती है। क्योंकि मैंने सुना है, जैसे मैंने मुझे बहुत सारे एक्सपर्ट, जैसे आपने बोला मेरे से आते रहते हैं, तो कुछ लोग होते हैं वो मुझे बताते हैं कि भाई पिछले जन्म में मैं क्या कहते हैं फीमेल थी, मेरी फीमेल थी मैं, और अब मैंने इस जन्म में मेरी बॉडी तो मेल हो गई है लेकिन मेरा सोच अभी भी फीमेल है। मतलब जो, अगर मैं गे या लेस्बियंस की बात करूं, हाँ। तो अब ये तो एक तरीके से ये होगा ना कि भाई वो जो सोल है वो फीमेल है, वो हमेशा फीमेल ही रहेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो गया। ये ऐसा, ये बहुत अच्छा आपने एक्चुअली क्वेश्चन किया। वेरी गुड, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल रीसेंट, अभी मैंने ये ऐसा जो है रीडिंग की है किसी की। ओके। ही इज़ अ बॉय, और उनके अंदर सिर्फ ये नोइंग है कि उनको वो मतलब अटायर अच्छा लगता है, अच्छा। फीमेल अटायर अच्छा लगता है। क्रॉस ड्रेसर। यस। अब उनको किसी ने ये डरा दिया था कि ऐसा सोचोगे तो अगले जन्म में आप कुछ और ही बन जाओगे, ना मेल ना फीमेल। ही केम फॉर द रीडिंग, और उन्होंने पूछा ऐसा क्यों है, तो उनके रीडिंग में ये निकल गया है क्योंकि आप लास्ट बर्थ में फीमेल थे। ओके। आपकी सोल को जो बॉडी मिली थी वो फीमेल बॉडी थी, सिर्फ आपके सोल की नोइंग वो हटी नहीं है अभी तक। इसीलिए आपके बीच में ये कॉन्ट्रडिक्शन चल रही है आपके सोच में। अच्छा, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ। मतलब उनकी सोल एक तरीके से अभी भी पिछले पास्ट लाइफ में अटकी हुई अटकी है। हुई है, बिल्कुल। तो वो सोल का कोई जेंडर नहीं। तो अगर जैसे उससे फिर वो अगर आपसे आकाशिक रीडिंग करे या पीएलआर करवाएं उसका, तो क्या उनकी वो कॉर्ड कटिंग या कॉर्ड कटिंग हो सकती है? बिल्कुल, कॉर्ड कटिंग तो ठीक, मतलब वो बेटर हो सकते हैं। बेटर हो सकता है, हाँ।
कॉर्ड कटिंग होती है। क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है कि भैया हम एक तरीके से बोल रहे हैं कि हम गे या लेस्बियंस को नहीं को नहीं, ये अपने अलग। उनके उनके जो जिस जेंडर में वो पैदा हुए हैं उसकी तरफ वापस ले जा सकते हैं। नहीं, हम किसी को किसी तरफ वापस नहीं ले जा सकते, ये आपकी चॉइस है। इफ़ यू आर हैप्पी विद इट, वी आर हैप्पी विद इट, और इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, मैं बुरा तो मैं बोल ही नहीं रहा, इट्स देयर चॉइस ओनली। इट्स देयर चॉइस। वो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनकी मैं आपकी बात कर रही हूँ ना, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ये उनकी सोल की नोइंग है, सिर्फ उन्हें वो अटायर अच्छा लगता है। ही इज लाइक, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो अटायर अच्छा लगता है। सो कई बार इस वजह से ये कन्फ्यूजन भी माइंड में आ जाता है, सोल इस कन्फ्यूजन को लेकर ही आगे बढ़ रही होती है। ओके, सो विच इज एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो रितिका, बिफोर वी एंड, मुझे एक चीज़ बताइए कि एक अच्छे आकाशिक रीडर से, सिंस आई बिलीव आप एक अच्छी आकाशिक रीडर हैं, एक इंसान जब आपके पास आकाशिक रीडिंग करवाने आता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करे? पहली चीज़, वो इस एक्सेप्टेंस के साथ में आए कि मैं यहाँ से अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए रेडी हूँ। लाइफ मैं चेंज कर दूंगी आपकी हेल्प से, आपकी हेल्प से। मैं कोई मैजिक नहीं करूँगी, आई एम नॉट अ मैजिशियन। लेकिन अगर आप रेडी है अपनी लाइफ का चार्ज करने के लिए, तो मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगी उस कर्म पे नोइंग, अवेयरनेस डाल के कि ये इस वजह से आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। थोड़ा सा तरीका ऐसे बदल कर देखिए। कई बार होता है तरुण जी कि आपका थॉट प्रोसेस चेंज करना होता है आपको। ओके, जो जितनी हाइप मैंने कहा ना बनाई गई है, उतना मेजर होता भी है, हर तरह के आते हैं, लेकिन इन छोटी चीज़ों पे भी कई बार काम करना होता है। ओके, कई बार आप उस तरह से थॉट प्रोसेस को चेंज करके देखिए, अबंडेंस आपके साथ में आने लगेगी। अच्छा, बट मैं सब कुछ आपके लिए करने रेडी हूँ, और मैं ऐसा कई बार किया भी जाता है कि आप रीडिंग ले लीजिए, फिर आपको इसके बाद मेरे क्योंकि खुद के मेरे ही पास में रीडिंग के लिए कोई आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि रीडिंग उन्होंने किसी से ली थी, उसके साथ में उसके बाद उन्होंने 3 लाख रुपीज़ दिए हैं फॉर हीलिंग्स, कि आप रीडिंग लीजिए और ये निकल कर आया, इसकी मैं हीलिंग कर दूंगा या कर दूंगी, जो भी है, इसके लिए ये मैं आपके कर्म ठीक कर दूंगी। कर्म ठीक कर दूंगी। उन्होंने कर ली। जब उन्होंने मेरे से रीडिंग ली तो मैंने उनसे पूछा, जब आप ले चुके हो तो दोबारा क्यों ले रहे हो? तो मुझे नहीं, एक बार आप ओपन करके देखो। आज की डेट में वो मुझसे 2 रीडिंग ले चुकी हैं। ओके, वो 3 सालों में मुझसे 2 रीडिंग ले चुकी हैं, और मैंने उनको कभी नहीं बोला, मैं कभी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको रीड करना और आपको उस ट्रॉमा से बाहर निकालना, हील करना। कई बार मेरा काम होता है आपके पेट को रिलीज़ करना। कई बार मेरा काम होता है कि कई बार आप किसी अपने लव्ड वन जो चले गए उनको होल्ड करके बैठ गए, उस एनर्जी से आप बाहर ही नहीं निकले, उससे रिलीज़ आपको कराना। तो मैं अपना काम पूरा करूँगी, आपकी हीलिंग भी करती हूँ, मैं उसी सेशन में करती हूँ। मेरा ये नियम है कि मैं जब भी रीडिंग के लिए किसी को मैसेज जाते हैं मेरे यहाँ से, तो मैं उनको बोलती हूँ आप पानी का ग्लास लेके बैठेगी, क्योंकि मैं वो उसमें ही हीलिंग जितनी भी है मैं उसके थ्रू आपको हीलिंग्स पहुँचाऊँगी। ओके, तो मैं वहाँ से आपको हील करना स्टार्ट करती हूँ, और लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। कई बार मुझे कई सालों के बाद, कई महीनों के बाद मुझे मैसेज आते हैं, और एक मैसेज जो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी, वो इतना खूबसूरत था कि उन्होंने मुझे कम से कम 2 साल के बाद में मैसेज किया था कि रितिका जी, आपके कारण मैं अपने 25 साल के अवसाद से बाहर आ गई। अच्छा, और मैं आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। मैं वो मैसेज पढ़ के सिर्फ रोई हूँ, और मैंने अभी तक उसको संभाल के रखा है। कई बार आपको मतलब कई बार वो मेरे वॉलपेपर में लग जाता है, मुझे इतना प्यारा है वो मैसेज। अच्छा, कि अगर 1% भी, मेरा ये मानना है कि मैं 1% भी अगर आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकती हूँ, मैं रीडिंग भी तभी लेती हूँ तरुण जी। ओके, मेरी टीम को ये बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस है कि आप पहले पूछिए कि रीडिंग लेनी क्यों है। ओके, अगर मुझे लगता है कि आपकी तकलीफ मैं हील कर सकती हूँ तो मैं आपसे रीडिंग लूँगी, नहीं तो मैं आपकी रीडिंग बिल्कुल नहीं लूँगी, मना कर दूँगी। या बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मुझे लगता है कि आपको आकाशिक नहीं, आपको एस्ट्रोलॉजी रीडिंग की ज़रूरत है, तो मैं आपको वो सजेस्ट करूँगी, आप वो रीडिंग लीजिए। ओके। तो मुझसे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते। तो अभी हम 1-1.5 घंटे से बात कर रहे हैं, हमारी आई थिंक वाइब भी काफ़ी अच्छी चल रही है। मेरे बारे में आप क्या बता सकते हो? आपके बारे में ये बता सकती हूँ कि आपको जितना आगे जाना है अभी आप उतना पहुँच नहीं पाए हैं। दूसरी चीज़, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। देखो, कोई भी ये वो वाली बात हो जाती है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हर एक को बोली जाती हैं, और हर एक अग्री करेगा कि आप जहाँ पहुँचे हुए हैं वहाँ से आप बहुत आगे जाना चाहते नहीं हैं। अभी बहुत आगे इतने आसानी से जाएंगे नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। ओके, और अभी मैं आपकी रीडिंग करने के मूड में भी नहीं बैठी हुई यहाँ पे, बट मैं आपकी रीडिंग करूँगी और आप इसको पब्लिकली बता भी दीजिएगा। ठीक है रितिका जी, इसी
ब्यूटीफुल नोट पे हम आज का पॉडकास्ट यहाँ ख़त्म करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you for entertaining me and asking the questions and for the beautiful podcast. थैंक यू सो मच. आप आए, आपने बहुत सारी मिथ्स क्लियर कर दी आकाशिक रीडिंग के ऊपर. कोई मतलब ऐसा ये जादूगरी नहीं है या कोई मैजिक नहीं है. ऐसा आर्ट है जो आप सीख सकते हो. बिल्कुल सीख सकते हैं और सीखना चाहिए. आप अपनी लाइफ के क्यों ना इंसाइट्स अपनी रीडिंग से ले लें. बिल्कुल. लीजिए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करिए. मेक इट बेटर. मेक इट बेटर. तो ऑन द मेक इट बेटर नोट देखते रहो तरुण शर्मा शो. लाइक ज़रूर करा करो वीडियो को. आजकल एल्गोरिदम चेंज हो गया है. लाइक और कमेंट की वजह से वीडियो वायरल होता है, तो वो ज़रूर किया करो. सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए यार हर एक को जो भी देखता है. मेरे सारे वीडियोस ऑलमोस्ट जो 95% लोग होते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो पूरा देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं. ये गलत बात है. आप लोग अपने कर्म को सुधारिए. तरुण जी को सब्सक्राइब करिए. बिल्कुल है. कर्म खराब कर रहे हो तुम लोग अपने. प्लीज सब्सक्राइब करिए. ही इज़ अ वेरी गुड मैन. और मैं आपके बारे में ज़रूर बताऊंगी बहुत सारी चीज़ें ऑफ कैमरा. ऑन कैमरा नहीं बताऊंगी. मेरी वैसे मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी पिछले लाइफ में. हाँ. जो ऑन कैमरा बताने लायक नहीं है. नहीं होती है. इसलिए हम रीडिंग्स किसी की भी बहुत ही स्पेसिफिक करते हैं क्योंकि ऐसी बहुत चीज़ें, बहुत इंटेंस इश्यूज निकल के आते हैं. एक मैंने आपसे डिस्कशन किया भी था ऑफ कैमरा. तो इतने इंटेंस होते हैं कि वो किसी के सामने रिवील ना हो तो ही बेहतर है. तो ऑफ कैमरा करना. ऑफ कैमरा करेंगे. तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को वायरल करना, अब ये सब आपके हाथ में है. देखते रहो तरुण शर्मा शो. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और जय श्री राम.